जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे सिर्फ चैट में बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना। चलें ठीक है, थैंक यू जी। मैं ये आवाज़ के इसलिए पूछ लेता हूँ कि एक दो दिन पहले दो तीन लोगों ने ग्रुप पे पोस्ट किया हुआ था कि हमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं पहले पूछ लेता हूँ कि आवाज़ आ रही है या नहीं। अच्छा जी, उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी जो क्लास है वो है अंडरस्टैंडिंग सेलर सेंट्रल। कल हम लोगों ने अकाउंट क्रिएशन की क्लास की है और काफ़ी सारे लोगों ने अकाउंट क्रिएट किए हैं। कुछ के तो अप्रूव भी हो गए हैं और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आप लोग जो जो सीख रहे हैं आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की हो रही है कि ग्रुप में जो भी किसी को मसला आ रहा है आप सारे उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। और मैं यही चाहता था कि आप सब एक दूसरे की हेल्प करें। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उन लोगों के लिए है जो नोट्स बाकायदा तौर पे नोट्स बना रहे हैं और नज़र आ रहा है कि आप लोग काफ़ी सीरियस होकर इसको कर रहे हैं। क्योंकि मैं अगर आप लोगों के लिए 2-3 घंटे निकाल रहा हूँ तो मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है इस चीज़ का कि मेरे वो 2-3 घंटे ज़ाया नहीं जा रहे हैं। आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं मेरे से। और इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो लेक्चर्स हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी तो नहीं है। सिर्फ हम लोग मेन चीज़ें देखेंगे अकाउंट की। हमारा जो सही अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे। आज हमारा यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग का लेक्चर है ये ख़त्म होगा। अब कल हमारी है प्रोडक्ट हंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि अच्छा प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हमारी लिस्टिंग क्रिएशन है, वो भी टेक्निकल क्लास है। हम लोग देखेंगे जो फ्लैट फाइल है उसके साथ भी हम लोग कैसे बल्क क्वांटिटी में लिस्टिंग अपलोड कर सकते हैं, सिंगल लिस्टिंग भी कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी जो है वो होती जाएंगी एडवांस लेवल पे। अब जैसे कि ऑलरेडी भी 400+ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। फर्स्ट क्लास में हमारे 500+ हो गए थे। सबको ये इशू आ रहे थे कि 500 से ज़्यादा ऐड नहीं हो रहे। मैंने अपग्रेड कर लिया है इसको जूम को कि अब कैपेसिटी 1000 तक हो गई है। लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि आहिस्ता आहिस्ता जो नॉन सीरियस लोग होते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट क्लास में फ्री था तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आए थे जो नहीं चाहते थे कि फ्री सेशंस दिए जाएं। तो तंग करने के लिए भी आते हैं, इसीलिए मैंने जो है ये चैट्स भी बंद की हुई थी और सारी चीज़ें की हुई थी ताकि आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस ना हो और आप लोग कंसंट्रेशन के साथ अपनी क्लासेस ले सकें। तो इसी तरह अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो सिर्फ वही रह जाएंगे जो सीरियस। और मैं भी यही चाहता हूँ कि वही लोग रहें जो सीरियस हों। ग्रुप में जिस तरह आप लोग पोस्ट कर रहे हैं चीज़ें, और मैं एक एक को तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जो आपके जो कमेंट्स हैं वो सारे पढ़ के मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारी पोस्ट देखता हूँ, मुझे हर एक बंदे का नाम भी पता है, कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। और बहुत खुशी होती है इन चीज़ों की। चलिए जी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बल्कि कल एक भाई ने भी पोस्ट किया हुआ था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का एक मसला हल करूँ ना। वो मसला आप लोगों का ये है कि वेबसाइट की एक्सेस। तो जो वेबसाइट की एक्सेस के लिए क्वेश्चंस अब करेंगे आप लोग मत करिएगा। मैंने एक ईमेल जो है और उसका पासवर्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। आप सब इस ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करते हुए हमारी वेबसाइट पे लॉगिन हो सकते हैं। जितनी भी हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। तो मैं जो बाकी लोग बार बार तंग हो रहे थे इस चीज़ को लेके, तो मैंने आपका ये मसला तो हल कर दिया। इंशाल्लाह अब आपको ये मसला नहीं होगा कि आप लोग लॉग इन नहीं हो पा रहे हैं, आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ है। कोई भी ग्रुप में भी अगर मांगता है, अगर वो कहते हैं मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, तो ये ईमेल और पासवर्ड आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी जो पुराने हमारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो देख लें। और जो हमारे इस बैच के रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी यूट्यूब पे अपलोड होने शुरू हो गए हैं। इंट्रोडक्शन का अपलोड हो गया है, जो सेलर सेंट्रल का है और अकाउंट क्रिएशन के वो भी इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोगों का ये मसला हल हो गया है। तो अब इस चीज़ के लिए आप परेशान मत होइएगा, मैं ये कर दूं ज़रा। अच्छा, ये मैंने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख दी है members@zipinternational.com। और मैंने पासवर्ड भी नीचे लिख दी है। आप लोग ये ईमेल और पासवर्ड यूज़ करते हुए zipinternational.com पे साइन इन हो सकते हैं और हमारे जो भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं
वो देख सकते हैं। तो मैं वो बता रहा था, कल एक भाई ने पोस्ट किया था कि जो भी क्लास होती है कोशिश करें कि आप लोग पहली रिकॉर्डेड सेशन उसका एक दफा देख लें। उससे ये होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा, दोबारा से जब रिपीट होगी ना क्लास तो आप लोग काफी चीजें दोबारा सीख लेंगे। तो ये चीज आप लोग कर लिया करें। और जो भी जितने भी सेशंस हैं हमारे वो जो इस बैच के हैं वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे एज सुन एज पॉसिबल हम लोग अपलोड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास। अच्छा, आप लोग जितने सारों ने भी हैंड रेस किया हुआ है, देखें क्वेश्चन से पहले मैं सबके हैंड्स डाउन कर देता हूं। तो आप लोग मत किया करें रेस। और दूसरा ये कि मैं इस संडे को फेसबुक पे एक लाइव सेशन करूंगा सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स होंगे मैं फेसबुक पे लाइव जो है वो आप लोगों के जितनी भी क्यूरीज होंगी उनको देखूंगा। तो मुझे पता है कि बहुत सारे सवालात होते हैं, टाइम शॉर्ट होता है, तो हम लोग सबके सब तो कवर नहीं कर सकते। तो मैं इंशाल्लाह एक स्पेशल सेशन ही क्वेश्चन आंसर्स का कर लूंगा। तो आप लोगों को जो भी मसला होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे उससे। स्ट्रेट अवे चलते हैं हम लोग अपने सेलर सेंट्रल की तरफ। आप लोगों में से जिसने भी अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं या जिनके पास भी अकाउंट हैं, जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है हम लोग लॉग इन करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा सेलर सेंट्रल हमें शो होता है। और ये एक डेमो अकाउंट है, इस पे एक ब्रांड नेम की अप्रूवल भी ली हुई है ताकि मैं आप लोगों को ये भी बता सकूं कि आप लोग बगैर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किए कि कोई भी ब्रांड नेम कैसे अप्रूव करके अपनी लिस्टिंग्स कर सकते हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह लिस्टिंग क्लास में देखेंगे। तो जब हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास एक ऐसा सेलर सेंट्रल ओपन होता है। और यहाँ पे हमारे पास उसके कुछ टैब्स आते हैं। ठीक है, इनमें से हम लोग सिर्फ जो जरूरी चीजें उनको देखेंगे ताकि मेरा जो फोकस होता है वो यही होता है, जो न्यूबीज हैं वो परेशान ना हो, वो कंफ्यूज ना हो कि ये बहुत मुश्किल है हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं चीजों को कोशिश करता हूँ कि जितना सिंपल रख सकूं उतना सिंपल रखूं। तो इसमें से हम लोग जो जरूरी चीजें हैं जो हमारी काम की हैं जिनको हमने यूज करना है हम उनको देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएं अगर, तो हमारे पास यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो जाता है। सबसे पहले आता है जी कैटलॉग। कैटलॉग में हमारी जितनी भी जो कैटलॉग से रिलेटेड चीजें हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड चीजें हैं वो आती हैं। ऐड प्रोडक्ट्स पहला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हम लोग अपने अकाउंट में कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, वो बेशक होलसेल की हो या बेशक हमारी अपनी लिस्टिंग हो। वो हम लोग जिस दिन लिस्टिंग क्रिएशन क्लास है उस दिन करके देखेंगे। ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, फाइल के थ्रू अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक करके नहीं, आप चाह रहे हैं कि आप 100-50 लिस्टिंग्स एक दफा में ही क्रिएट कर लें, तो हम लोग फिर वो फ्लैट फाइल के थ्रू करते हैं। वो भी इंशाल्लाह हम लिस्टिंग क्रिएशन की क्लास में करके देखेंगे कैसे करते हैं। कंप्लीट योर ड्राफ्ट, सपोज करें आपको लिस्टिंग क्रिएट कर रहे थे मी, उसको आपने बीच में ही छोड़ दी है, लॉग आउट कर दी है, तो आप यहाँ से जो भी आपकी लिस्टिंग्स जहाँ पे आपने छोड़ी होती हैं आप दोबारा से यहाँ पे उनको कंप्लीट कर सकते हैं। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, अगर आपने किसी ब्रांड की अप्रूवल ली हुई है या उसके लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ से आप अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं क्या स्टेटस चल रहे हैं। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, अमेजोन रिकमेंड करता है, आपको कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। अपलोड इमेजेस, अगर आपकी कोई लिस्टिंग सप्रेस्ड है, कोई इमेजेस शो नहीं हो रही हैं, तो यहाँ से आप लोग जाके अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अपलोड एंड मैनेज वीडियोस, देखें जो ब्रांड रजिस्ट्री होती है ना, ट्रेडमार्क अगर आप रजिस्टर्ड कर लेते हैं उसके बाद आप अपने अकाउंट को ब्रांड रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में सारी चीजें देखेंगे वो कैसे होता है। हमारी एक क्लास उसकी भी है कि हम लोग ब्रांड रजिस्ट्री किस तरह करते हैं। तो ब्रांड रजिस्ट्री होने के बाद आपके अकाउंट में ना और ज्यादा फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं, जिसमें से हमारे पास ए प्लस कॉन्टेंट आ जाता है, ए प्लस प्रीमियम कंटेंट है, हम लोग अपनी लिस्टिंग में वीडियोस ऐड कर सकते हैं। हम लोग स्पॉन्सर्ड, अगर पीपीसी में चले जाएं तो हमारे पास स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, स्पॉन्सर्ड ब्रांड के ऑप्शन आ जाते हैं। तो काफी सारी चीजें हमारे पास आ जाती है अगर हम लोग ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करके अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री कर लें। तो अपलोड वीडियोस, अगर आप का अकाउंट ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप लोग अपनी लिस्टिंग में वीडियोस नहीं डाल सकते। अगर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे जाके अपनी लिस्टिंग्स में वीडियो भी डाल सकते हैं। मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंटेशन जो होती है अमेजोन की तरफ से रिक्वायर्ड, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री में आ जाए तो मैनेज ऑल इन्वेंट्री, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो पूरी कैटलॉग होती है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी, एक्टिव नॉन एक्टिव जो भी है, एफबीएम, वो सारी हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब कि आपकी वो प्रोडक्ट्स जो आप एफबीएम कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और हम लोग ये ऑप्शन, हम मैनेज ऑल इन्वेंट्री में चले जाएं तो हमारे पास ये ऑप्शन हम लोग वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें सिर्फ एफबीए की लिस्टिंग दिखाए वो, या सिर्फ एफबीएम की लिस्टिंग दिखाए। उसके बाद जी सेल ग्लोबली, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है,
क्योंकि ये आप लोग बार बार क्वेश्चंस करते हैं। सेल ग्लोबली का ऑप्शन ये होता है कि अगर आप यूएई में रह रहे हैं और आपके पास सपोज यूएई में नहीं भी रह रहे, आपके पास यूएई का अकाउंट है, अब आप चाह रहे हैं कि आप इस अकाउंट से यूके का अकाउंट भी क्रिएट कर लें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल ग्लोबली के थ्रू एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यूरोप में जाऊंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से एक नया अकाउंट क्रिएट करूंगा, सारी चीजें वही होंगी, हर चीज वैसे ही जैसे एक अकाउंट क्रिएट होता है वैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, वही डॉक्यूमेंटेशंस लगेगी, सारा कुछ लगेगा। सिर्फ फर्क ये होगा कि आपका यूके वाला यूरोप वाला अकाउंट भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं ना, यहाँ पे आपको बाकी भी ऑप्शंस आने शुरू हो जाएंगे, जो आपकी मार्केट्स जो भी जहां पे भी आपने नया किया, तो उससे फायदा ये हो जाता है कि आप एक अकाउंट पे रहते हुए दूसरे अकाउंट पे स्विच कर लेते हैं विद इन अ सेकेंड। सिर्फ ये फायदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यूएसए कर सकते हैं, फिलहाल यूए के अकाउंट से यूएसए का नहीं बन रहा है। उसके बाद एशिया पैसिफिक है, उसके बाद हम लोग मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो ये सऊदीया और इजिप्ट आ जाते हैं, हम लोग ये दोनों अकाउंट भी क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस चलते हैं जी, मैनेज एफबी इन्वेंट्री, जो हमारी सिर्फ एफबी इन्वेंट्री हम वो देख सकते हैं क्या है क्या नहीं, इनबाउंड क्या है, आउटबाउंड क्या है, इन स्टॉक क्या है। इन्वेंट्री प्लानिंग, अगर आप एक आईपीआई स्कोर होता है, ये आज से कुछ अर्सा पहले यूएई में नहीं था, यूके यूएस में शुरू से चल रहा है। इसमें होता ये है कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं आईपीआई, आपको ये स्कोर मेंटेन रखना पड़ता है अबव 450। अगर आपका ये अबव 450 होता है तो उस बेस पे अमेजोन यहाँ पे आपकी स्टोरेज बढ़ाता है या कम करता है। तो आपका अगर कोई आपने कोई स्टॉक भेज दिया अमेजोन के वेयर हाउस में, तो कोशिश करें कि वो जल्द से जल्द निकल जाए, या हर 3 महीने बाद या आईपीआई स्कोर कैलकुलेट करते हैं, अगर आपका स्कोर खराब हो रहा है तो आप उसको रिमूव कर लें, अदरवाइज आपकी जो स्टोरेज है अमेजोन उसको कम कर देगा। तो स्टोरेज कम होने का मतलब ये कि आप नई अपॉइंटमेंट्स बनाएंगे, डिलेज आएंगे, काम डिस्टर्ब होगा, तो इन चीजों को मैनेज करते हैं यहाँ से। मैनेज एफबी शिपमेंट्स, कोई भी सामान हमने अमेजोन के वेयर हाउस भेजना होता है तो वहां पे जो हमारी शिपमेंट क्रिएट होती है और जो भी शिपमेंट्स हमारी आ रही होती है हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये हमारा एक लेक्चर है कि कैसे शिपमेंट्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम लोग क्रिएट करके भी देखेंगे। प्राइसिंग में आ जाए तो प्राइसिंग हेल्थ अमेजोन, अगर आपने कोई प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस डाली हुई किसी चीज की, तो आप उस प्राइस से अगर आपने नीचे प्राइस कर दी है तो वहां पे एक एरर आ जाता है, अमेजोन कहते हैं प्राइस को ठीक करो। आप अपनी प्राइसिंग हेल्थ भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, और ये ऑटोमेट प्राइसिंग में जाके भी मिनिमम मैक्सिमम आपकी प्राइसेस आप ऊपर नीचे एक चेक लगा देते हैं आपकी, इससे नीचे नहीं या इससे ऊपर नहीं। मैनेज प्राइसिंग वो आप इन्वेंट्री से भी कर सकते हैं। ऑटोमेट प्राइसिंग ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें होता ये होलसेल जो करने वाले हैं, ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज रिटेल आर्बिट्राज करने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें होता ये है कि ऑटोमेट प्राइसिंग में आप अपनी जो है एक प्राइसिंग रूल सेट कर देते हैं कि अगर बाय बॉक्स जिसके पास है वो 20 दिरहम में एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसी प्रोडक्ट को आप भी सेल कर रहे हैं, तो आप एक रूल बना लेते हैं वहां पे कि बाय बॉक्स वाले से मेरी ऑटोमेटिकली प्राइस जो है ना वो 10 दिरहम कम हो जाए। अब हम लोग हर टाइम अपनी इन्वेंट्री को मॉनिटर, अपनी प्राइसिंग को मॉनिटर नहीं कर सकते, तो लोग ये ऑटोमेट प्राइसिंग को यूज करते हैं। इसको यूज करते हुए वो एक चेक लगा लेते हैं कि भाई जिसकी सबसे कम प्राइस हो या जिसके पास बाय बॉक्स हो, वो अपना आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली 10 दिरहम या 15, सॉरी 10 फील्स या 15 फील्स या 20 फील्स नीचे आ जाए। तो वो कम करता जाएगा, आपकी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, और आपने एक चेक रखा हुआ है कि भाई इससे नीचे मेरी प्राइस नहीं जानी चाहिए। तो इससे फायदा ये होता है कि बाय बॉक्स विन चांसेस जो है ना वो आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप लोग ये करते हैं होलसेल वगैरह तो इस रूल को जरूर यूज किया करें, सेल्स अच्छी रहती हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को पता चलता है कि 3-3 4-4 5-5 घंटे बाद कि हमारे से तो नीचे आ गई प्राइस या कुछ भी हो गया है, तो वो जो 5-7 घंटों की आपने सेल्स मिस करनी है, तो आप लोग यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। ऑर्डर्स में आ जाए तो मैं मैनेज ऑर्डर्स आता है, जो भी आपके ऑर्डर्स आए होते हैं एफबीए के एफबीएम के, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ऑर्डर रिपोर्ट्स, अगर आपने किसी किस्म की कोई रिपोर्ट डाउनलोड करनी है आप वो कर सकते हैं। अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, अगर आप एफबीएम कर रहे हैं बल्क क्वांटिटी में लेबल्स जनरेट करने हैं आप वो कर सकते हैं। मैनेज रिटर्न्स, अगर आप एफबीएम कर रहे हैं, कोई रिटर्न्स हैं आपके, तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो अमेजोन खुद आपकी रिटर्न्स को मैनेज करेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। मैनेज सेफ्टी क्लेम्स, ये होता ये है कि दो चीजें होती हैं। एक बायर है जो एक क्लेम ओपन कर सकता है जिसको कहते हैं ए टू जी क्लेम, एक सेलर है जो क्लेम ओपन कर सकता है बायर के खिलाफ, उसको कहते हैं मैनेज सेफ्टी क्लेम्स। अब मैनेज सेफ्टी क्लेम्स सिर्फ अगर कोई ऑर्डर आपने खुद शिप किया है, यानी कि एफबीएम है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है अगर,
अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने सपोज करें एक मोबाइल शिप की है, अब बायर ने क्या किया है, उसके अंदर से मोबाइल निकाल के आपको खाली डब्बा रिटर्न कर दिया है। उस सूरत में आप मैनेज सेफ्टी क्लेम्स में केस ओपन करेंगे अमेजोन के साथ, और आप एविडेंस देंगे कि मुझे ये चीजें इस तरह मिली हैं, और उसको फिर अमेजोन आपके बिहाफ पे जो है वो सेलर को देखता है और मॉनिटर करता है सारी चीजें, और ये सीन होता है। ये सिर्फ एफबीएम में हो सकता है। एफबी अगर आप कर रहे हैं तो अमेजोन क्योंकि खुद वहां से शिप कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो उसमें आप ये केस ओपन नहीं कर सकते। एडवर्टाइजिंग की हमारी पूरी एक क्लास है पीपीसी की, जो मिस रूसा जो है वो आप लोगों को देंगी, और उसमें हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटजीज जो पीपीसी की हैं उनको देखेंगे। कि वो कैंपेन मैनेजर में चले जाए तो हमारा वो पीपीसी का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, और वहाँ पे हम लोगों ने एड्स किस तरह चलाने होते हैं अमेजोन की प्रीमिसेस में रहते हुए, वो हम लोग चलाते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप लोग कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अगर, तो आपने ऑब्वियसली जो अपने कंपेटिटर्स हैं उनको compete करना होता है, तो हमें टॉप पे रहना पड़ता है। उसके बाद ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर जो है, मैं आपको वैसे ये दिखा देता हूँ ए प्लस कॉन्टेंट होता क्या है, ताकि आप लोगों को वो भी चला समझ लग जाए। और ये सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड अकाउंट्स होते हैं वो अवेल कर सकते हैं, और ये लाजमी होना चाहिए, इससे सेल्स बहुत इंप्रूव होती हैं, आपका ब्रांड बहुत, ये देखें। अब ये बेसिकली ए प्लस प्रीमियम कंटेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब हमारा यूएई का जो ऑलरेडी ब्रांड है, हमारे सारे जो हमारी ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स पे भी ए प्लस प्रीमियम कंटेंट ही लगा होता है। 90% लोग यूएई में ए प्लस प्रीमियम कंटेंट यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ए प्लस प्रीमियम कंटेंट यूज करते हैं तो आपकी, और अब यही जो मेरे स्टूडेंट्स जो हमारे पास कुछ लॉन्चेस करते हैं, तो अब उनको ये फैसिलिटीज मिल जाती हैं, प्लस प्रीमियम कंटेंट लग गया, ये सारी चीजें लग गई, तो उनकी कन्वर्जन थोड़ी सी बाकियों से बेहतर हो जाती है। तो ये देखें, यहाँ पे अगर ये चीजें ना लगी हो तो यहाँ पे सिंपल एक डिस्क्रिप्शन लिखी होनी थी, इस ये ए प्लस प्रीमियम कॉन्टेंट से कितना बेहतर हो गया है सारा सिस्टम, ठीक है। तो ये होता है ए प्लस प्रीमियम कॉन्टेंट। और ए प्लस प्रीमियम और ए प्लस कॉन्टेंट में फर्क ये है कि ए प्लस प्रीमियम में ये फुल साइज इमेजेस हैं, ठीक है। ए प्लस सिंपल में फुल साइज इमेजेस नहीं होती। फिर आप ए प्लस प्रीमियम में वीडियोस यूज कर सकते हैं, जबकि ए प्लस सिंपल कंटेंट में आप ये वीडियोस यूज नहीं कर सकते। तो ये छोटी मोटी चीजों का फर्क होता है। प्लस प्रीमियम की बहुत खूबसूरत लुक निकलती है, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग वही यूज करें। डील्स, किसी किस्म की कोई डील्स में एनरोल होना आप हो सकते हैं। कूपन्स अगर आपने लगाने हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ को मनी ऑफ, तो आप लोग वहाँ यहाँ से लगा सकते हैं। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स जो उनके प्राइम डे चलते हैं उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। प्रमोशंस में कोई भी कोई लाइटनिंग डील चल रही है, आपने उसमें एनरोल होना है, या कोई भी चीज कोई डील चल रही है उसमें एनरोल होना है, तो हम लोग यहाँ से उसको कर लेते हैं। स्टोर्स, मैनी स्टोर्स, ये भी अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड है, मतलब कि आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया हुआ है और अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हुई है, तब आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। स्टोर क्या होता है जी, अब मैं इसी को अगर इसकी एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक कीपर स्टोर। अब मैं इसके स्टोर पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मैं उसके स्टोर पे आ गया हूँ। ये उसने अपनी सारी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, और इस तरह जो है वो आपका एक पूरा स्टोर अमेजोन पे बन जाता है। अगर आपने स्टोर नहीं बनाया हुआ तो आपके वहां पे सिर्फ ब्रांड नेम लिखा आ रहा होगा, ये नहीं लिखा हो रहा होगा विजिट द ABCXYZ स्टोर। तो ये भी स्टोर भी आप लोगों की कन्वर्जन में काम आता है। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपना कार्ड फिल कर रहे होते हैं, तो आपकी अक्सर कुछ ऐसी चीजें भी साथ साथ वो ले लेते हैं जो उनके घर की जरूरत की होती है, और वो एक ही जगह से वो सारा कुछ बाय कर लेते हैं। रिपोर्ट्स में आ जाते हैं जी। पेमेंट्स में जो भी पेमेंट्स रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं आप लोग वो डाउनलोड कर सकते हैं। अमेजोन सेलिंग कोच, आप कोई भी जो अमेजोन रिकमेंडेशंस होती हैं कोचिंग टाइप, ये वो आप लोग यहाँ से वो देख सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट्स में से कोई भी आप रिपोर्ट्स बिजनेस रिलेटेड आपने डाउनलोड करनी है कि 1 साल की सेल, 6 माह की, 1 महीने की क्या है, वो देख सकते हैं। फुलफिलमेंट में चले जाए तो सिर्फ FBA रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं आप वो सारी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें रिटर्न है, रिफंड्स हैं, फीसेस हैं, सारा कुछ है। कस्टम रिपोर्ट, किसी किस्म की कोई कस्टम रिपोर्ट आपने करनी डाउनलोड वो कर सकते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, अगर आपने चेक करना है एक्टिव, नॉन एक्टिव, सप्रेस्ड सारी लिस्टिंग, तो वो आप लोग वो एक में कर सकते हैं। टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी को छोड़ने आपके काम की अभी फिलहाल नहीं है। परफॉर्मेंस में आ जाए तो अकाउंट हेल्थ है। अकाउंट हेल्थ आपको बताती है कि आपके अकाउंट की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। अगर आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई कॉपीराइट क्लेम या कोई भी चीज आपको आई हो, तो आपके अकाउंट हेल्थ में होता है। अगर आपको कोई FBM का ऑर्डर लेट हुआ हुआ, कोई ऑर्डर डिफेक्ट रेट आया हुआ है, या कोई भी चीज आई हो, तो हमें वो अकाउंट हेल्थ में शो होती है। फीडबैक में चेक करने चाहिए हमें डेली फीडबैक, कि किसी ने कोई इररेलेवेंट फीडबैक तो नहीं दिया। कोई भी इररेलेवेंट फीडबैक रिव्यू आप लोग अमेजोन से रिमूव करवा सकते हैं। अब जैसे कि मेरे से सपोज किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और वो कहता है कि जी नहीं, मुझे, मैं एग्जांपल अगर लूँ तो पेट ग्लव्स है,
वो पेट ग्लव्स उसने मेरे से खरीदा है, और वो खरीदने के बाद उसने मुझे रिव्यू ये दिया है कि नहीं, जो है ना, मेरी बिल्ली को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो मतलब कि उसकी बिल्ली में मसला है, मेरे प्रोडक्ट में मसला नहीं है। तो इस तरह की, या कोई पर्सनल हिट करता है, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आप ये सारी चीजें रिमूव करवा सकते हैं। ये A to Z गारंटी क्लेम्स, जैसे मैंने बताया कि सेलर सेफ्टी क्लेम्स ओपन कर सकता है, इसी तरह बायर्स A to Z गारंटी क्लेम्स ओपन कर सकते हैं आपके खिलाफ। अगर आपको कोई मैसेज आता है तो विद इन 24 आवर्स उसको आप लाजमी रिस्पॉन्ड किया करें, और खुद कोशिश किया करें कि आप उसको जो है उसका जो भी मसला है उसको हल करें। चार्ज बैक क्लेम्स अमेजोन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, क्योंकि पेमेंट अमेजोन खुद हैंडल करता है सारी चीजें, तो ये भी आप लोगों को इसकी भी जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस को डेली चेक किया करें। कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस भी होती हैं जो हमें ईमेल्स पे नहीं आती हैं, क्योंकि अकाउंट आप लोगों ने क्रिएट किया होता है, तो आपने बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशंस जो होती हैं उनको छोड़ा होता है। तो कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस होती हैं जो हमें ईमेल में नहीं मिलती हैं, हमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाके पता चलता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर आप कोई रिव्यू मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो उसकी आपको ईमेल नहीं आएगी, आप उसको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाके चेक करेंगे तो वहां पे आपको अमेजोन ने वार्निंग भेजी होगी, और अगर आप टाइमली बाज नहीं आते तो अमेजोन आपका अकाउंट बंद भी कर सकता है। तो इसको आप लोग डेली देखा करें। एप्स एंड सर्विसेज में आ जाए तो सेलिंग पार्टनर ऐप स्टोर, एक ऐप स्टोर है अमेजोन का, जहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन है जो आप अपने अकाउंट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कोई, अगर आपको काउंटिंग का इशू आ रहा है, अगर आपको शिपमेंट प्लान्स का इशू आ रहा है, आपसे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो रहे, जैसे डिफरेंट वेब जो है वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं, सेलर सेलर बोर्ड वगैरह, वो यहाँ पे आपको सारी चीजें शो हो जाती हैं। कोई अमेजोन की सर्विसेज भी है, जैसे आप ट्रेडमार्क अमेजोन की जो रिकमेंडेड एजेंट्स हैं उनकी सर्विसेज लेते हुए भी आप कर सकते हैं रजिस्टर्ड। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज योर एप्स, कोई कोई भी ऐप आपकी चल रही है ऑलरेडी, आप यहाँ से वो आप मैनेज कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। एक्सप्लोर सर्विसेज में भी वही है कि अमेजोन का जो ऐप स्टोर है वहां से देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे सर्विसेज आपके लिए कारआमद हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। मैनेज सर्विस रिक्वेस्ट, मतलब कि अगर आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ट्रेडमार्क की कोटेशन अप्लाई की हुई है, तो वो यहाँ पे आप अपनी मैनेज सर्विस रिक्वेस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, आपको जवाब में क्या है। डेवलप ऐप आपके काम की चीज नहीं है, इसको छोड़ दें। ब्रांड्स में बिल्ड योर ब्रांड, अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है तो यहाँ पे जाएंगे तो आप अपने स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं, और अमेजोन आपको रिकमेंड करेगा क्या क्या आप ब्रांड को बिल्ड करने के लिए चीजें कर सकते हैं। लर्न में आ जाए तो सेलर यूनिवर्सिटी के शॉर्ट क्लिप्स हैं, चेक करें। फॉरम्स लाजमी पढ़ा करें, देखा करें क्या अपडेट चल रही है। अभी रिसेंटली अमेजोन ने यहाँ पे यूएई में फीसेस काफी बढ़ा दी हैं, और जो है वो चलता रहता है ये काम। जाहिर बात है, फीस बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है। महंगाई अगर बढ़ रही है तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही, पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो ये फॉरम्स और न्यूज़, इन दोनों को चेक किया करें आप लोग कि क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या सिस्टम है। तो यहाँ से बंदा अप टू डेट रहता है थोड़ा सा मार्केट से। मैंने जब भी कोई क्लास देनी होती है मैं फॉरम्स और ये न्यूज़ को लाजमी पढ़ता हूँ, क्योंकि ऐसी अपडेट आई हो जो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। उसके बाद ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वो टैब्स हैं जो मेरे काम के होते हैं, और मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आप लोग भी यहाँ से जो भी आपको चीज़ चाहिए आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसको आप जो भी अपने फेवरेट्स में ऐड कर लें, ताकि आपको यहाँ से सिंपल 1 क्लिक में आप लोग जो है वो उस चीज़ तक पहुँच सकें। उसके बाद हम लोग अगर मेन पे चलते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आप मेन होम पेज पे आते हैं। यहाँ पे जो आपकी आज की सेल होती है वो आपको बताते हैं। लास्ट 7 डेज की, 15 डेज की, 30 डेज की भी चेक कर सकते हैं। मैं पहले अपनी ट्रेनिंग जो है वो यूके अकाउंट पे देता था, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन होती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें सिंपल रखें और हम लोग यूई को फोकस करें, इसलिए हम लोग यूई के अकाउंट को लेके ही चलेंगे। उसके बाद ये मार्केट प्लेसेस जिस पे वन आ रहा है, अब मैंने अगर इस पे सेल ग्लोबली करके सऊदीया का अकाउंट भी क्रिएट किया होता तो यहाँ पे 2 मार्केट प्लेसेस आ रही होती। अगर मैंने सऊदीया के साथ यूके भी किया होता, तो अगर पूरा यूरोप किया होता तो मेरी 5 वो और 2 ये 7 शो हो रही होती। तो यहाँ पे आपने सेल ग्लोबली के थ्रू जितनी मार्केट प्लेसेस आपकी होती हैं वो यहाँ पे आपको वो शो करवा देता है। ओपन ऑर्डर्स में कोई जो ऑर्डर्स आपके ओपन होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। बायर्स मैसेज में कोई मैसेज है वो, बाय बॉक्स विन परसेंटेज आपकी यहाँ पे आ रही होती है कि आप कितने परसेंटेज तक आप बाय बॉक्स विन कर रहे हैं। ये होलसेल में होता है, क्योंकि प्राइवेट लेवल में तो आप सिंगल सेलर होते हैं लिस्टिंग पे, तो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है इस चीज की, क्योंकि आपके पास अकेले तो वहां पे उस सूरत में 100% रहता है ये। टोटल बैलेंस आपका जो भी होता है, अब देखें ये माइनस में अगर आ रहा है ना, तो कल मैं आपको बता रहा था चार्ज मेथड ऐड करेंगे ना, तो ये जो माइनस में आता है ना, अमेजोन फिर आपके वो चार्ज मेथड से काट लेता है।
तो अगर आपका नेगेटिव बैलेंस चला जाता है, यहाँ पे आपका आईपीआई स्कोर होता है, जो भी आप लोगों का करंट आईपीआई चल रहा हो, यहाँ से आप लोग वो देख सकते हैं। ग्लोबल प्रमोशन सेल्स में जो भी आप लोगों ने कैंपेन्स, सॉरी ये जो डील्स वगैरह या बाकी चीजें होती हैं उससे जो सेल्स आई होती हैं वो शो होती हैं। बाकी ये सारी चीजें इनको छोड़ दें, आपके काम की नहीं है। और मैंने भी आप लोगों को सिर्फ मेन्यू वो बताए हैं जो जरूरत के हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है ये। मैनेज ऑल इन्वेंट्री में अगर आप लोग चले जाएं तो इस तरह आप लोगों को एक इन्वेंट्री शो होती है। आप ऐड प्रोडक्ट्स में जाके अपनी प्रोडक्ट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। आपकी जो इंटायर कैटलॉग है, प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। आप यहाँ पे खुद भी चेक कर सकते हैं जी एक्टिव कौन सी है, इनएक्टिव कौन सी है, इनकम्प्लीट, रिमूव कौन सी होगी, सर्च सप्रेस्ड कौन सी है। उसके बाद फिर ये दो ऑप्शन जो हम लोगों ने इन्वेंट्री में देखे थे कि जी सिर्फ जो फुलफिलमेंट चैनल अगर अमेजोन एफबी है हमें सिर्फ वो शो करवा दे, या मर्चेंट है हमें सिर्फ वो शो करवा दे। तो यहाँ से भी हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं। तो कुछ मेन्यू बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों के काम की चीजें कुछ ही होती हैं। आपने प्रोडक्ट ऐड कर लिया, उसको एडिट कर लिया, ये सारी चीजें कर ली। अभी आहिस्ता आहिस्ता आज की जो क्लास ही अब यहाँ तक था आप लोगों का आसान आसान चीजें। अब कल से आप लोग थोड़ा सा जो है ना, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चीजों को डीपली लेके चलेंगे और थोड़ी सी एडवांस होती जाएंगी। अच्छा, कोई टूल्स बाय करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। किसी किस्म का कोई टूल किसी से बाय मत करें। हम लोग कल सारी की सारी हंटिंग मैनुअल करेंगे। ठीक है, मैनुअली किस तरह प्रोडक्ट निकाला जाता है हम लोग वो देखेंगे। टूल्स पे पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है यूई मार्केट के लिए आपको। बगैर टूल्स के हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग किस तरह कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। बगैर टूल्स के हम लोग देखेंगे कि सेल्स कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। सारी चीजें हम लोग बगैर कोई पैसे लगाए देखेंगे। और मेरी ये ट्रेनिंग का मकसद भी यही है कि आप लोग फ्री में अगर कोई चीज सीख रहे हैं तो मैं कहीं भी आपके कोई पैसे ना लगवाऊं, और आप ये टूल्स वगैरह पे भी पैसे मत खर्च करिएगा। अगर टूल्स की कभी कोई जरूरत पड़ी तो ग्रुप के अंदर ही 5-5 लोगों का आप लोग बना सकते हैं अपना ग्रुप, और टूल्स बाय करके आप लोग डिवाइड आपस में कर सकते हैं। तो ये शेयर टूल्स लेने का भी कोई फायदा नहीं होता, ये कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, पैसे बर्बाद करेंगे आप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं तो ये हेल्प है। अगर मैंने अमेजोन के साथ कोई केस ओपन करना है मैं हेल्प में जाऊंगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में जाऊंगा, सेलिंग ऑन अमेजोन पे जाऊंगा। अब अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा होता है ना, कोई भी चीज का कोई लिस्टिंग सप्रेस्ड हो गई, कोई भी मसला आ गया, तो आप अमेजोन के साथ जितने मर्जी केस ओपन करें, अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपने सेलर्स को जो है वो एंटरटेन करना है और बताना है कि क्या किस चीज का हल कैसे होगा। तो अब यहाँ से ये सारी चीजें आ रही हैं। अगर आपके पास कोई कस्टमर ऑर्डर से रिलेटेड चीजें हैं, अगर आप इनको ओपन करते जाएंगे तो आपके पास ये सारी जो है वो सब मेन्यू भी इनके खुल जाएंगे। अगर एफबी से रिलेटेड है, या इन्वेंट्री से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, तो आप लोग यहाँ से अपना जो है वो केस ओपन कर सकते हैं। सिंपल जाएं, यहाँ पे अपना मसला जो भी है वो लिखें, यहाँ पे अपना नंबर शंबर ईमेल शीमेल डालें, और आप लोग अपना केस ओपन करें। अमेजोन आपको उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद अगर हम लोग सेटिंग्स में आ जाए तो ये अकाउंट इन्फो, हमारी जो भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे आ रही होती है। अच्छा, आप लोग अपना सिर्फ पासवर्ड ही नहीं, आप लोग अपना प्राइमरी ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई अकाउंट क्रिएट किया है किसी ईमेल पे और आपने सोचा कि यार ये मैंने इस ईमेल पे क्रिएट नहीं करना था, तो बजाय इसके कि आप कोई नया अकाउंट क्रिएट करें या कुछ और करें, आप अपना प्राइमरी ईमेल को चेंज कर सकते हैं। अमेजोन पे अकाउंट इन्फो में आके आप लोग अपने ईमेल तक को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी अकाउंट से ही चेंज होगा। उसके बाद नोटिफिकेशंस, अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों ने चेक नहीं की होती हैं कि हमें इसकी भी नोटिफिकेशन है, इसकी भी। तो अब यहाँ पे जाके अपनी सारी नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन कौन से चाहते हैं कि आपको ईमेल के थ्रू मिले। लॉगिन सेटिंग्स में जाके आप लोग वही अपना ईमेल पासवर्ड नंबर ये वो सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो भी कल अकाउंट पाकिस्तान से बना रहे थे और उन्होंने उन्होंने अगर वर्चुअल नंबर यूज किए हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो, अगर उनका अकाउंट क्रिएट हो गया है, तो वो अपना ओटीपी कभी भी किसी वर्चुअल नंबर पे मत मंगवाइएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट हो गया ना, दैट्स इट। अब क्या करें, आप लोग गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करें 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आप जब भी लॉगिन करते हैं तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू अपने जो है वो करें लॉगिन। उसमें ये होता है कि वो आपके मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर होता है। तो बजाय इसके जो वर्चुअल नंबर लेते हैं, एक दिन एक महीना हम लोगों ने उसको रिन्यू नहीं ना किया, तो वही नंबर हो सकता है हमारा उठ के किसी और के पास चला जाए। तो हम लोग ये रिस्क लेने से बेहतर है कि हम लोग गूगल ऑथेंटिकेटर कर लेते हैं। अगर हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए कभी कोड देना भी पड़ता है, तो हम लोग सिंपल अपनी ऐप ओपन करेंगे, उसकी बैकअप की जरूर सेव कर लीजिएगा। अगर इन केस आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो आप उस बैकअप की से दोबारा अपना कोड जनरेट कर सकते हैं।
मैनेज रिटर्न सेटिंग्स, जो भी रिटर्न सेटिंग्स में आपने मैनेज करना हो यहाँ पे, वो चेंजिंग एड्रेस वगैरह जो भी देना हो वो दे सकते हैं। शिपिंग सेटिंग कोई टेम्पलेट बनानी है, कोई फ्री या कोई आपने खुद उसमें वैल्यू ऐड करनी है वो कर सकते हैं। टैक्स सेटिंग्स हैं। यूजर परमिशन में अगर आप चाहते हैं कि इस अकाउंट पे आप किसी वीए को हायर करना चाह रहे हैं और स्पेसिफिक उसको परमिशंस देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से वो भी दे सकते हैं उसको। आप सपोज करें बंदा हायर करते हैं जी, मैं सिर्फ पीपीसी मैनेज करवानी है, तो आप यहाँ पे जाके उसको नया उसका जो भी ईमेल एड्रेस होगा। अच्छा, यूजर परमिशन देने के लिए उस बंदे का अमेजोन का अकाउंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके पास अगर अमेजोन का अकाउंट नहीं है तब भी आप लोग यूजर परमिशन में जाके जो आपको वो ईमेल देगा, आपने वो ईमेल ऐड करना है। सिर्फ उसको, अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहा है, जो भी आपने वीए रखना है, अगर वो फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहा है तो उसको इस जो भी आप उसका ईमेल डालेंगे उसको एक लिंक जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद उसको सिर्फ वहां पे नीचे लिखा आएगा क्रिएट अकाउंट। जब वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा तो वो अमेजोन का अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट कर रहा है। उसमें सिर्फ उसने नाम देना है, पासवर्ड देना है और ईमेल देना है, दैट्स इट। और वो आपके अकाउंट की एक्सेस उसके पास आ जाएगी। यहाँ पे यूजर परमिशन हिस्ट्री जो जो आप लोगों ने जिसको दी होती है, किसी को डिलीट किया होता है, वो सारी चीजें आ रही होती हैं। इन्फो एंड पॉलिसीज पढ़ा करें। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एफबीए से रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स जो है आपने वो चेंज करनी है, चेक करनी है, आप वो कर सकते हैं। लॉग आउट करेंगे तो हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए अगर हम लोग, बाकी ये सर्च है कुछ यहाँ पे आपने कुछ चीज़ है कुछ सर्च करनी है वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान मुझे अभी तक मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए हैं, अमेजोन हो गया, नून हो गया, दराज का भी मैंने देखा हुआ है। मैं सेलिंग नहीं की है लेकिन मैंने उसका भी जो है वो सेलर सेंट्रल देखा हुआ है। ईबे हो गया, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो गए, amazon का सबसे आसान इंटरफेस है और बहुत ही इजी है। चीज़ें बहुत मैनेज तरीके से मिलती हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। और ये जो मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई यही होती हैं। नहीं पता होता चीज़ें तो बहुत मुश्किल होती हैं, जब चीज़ें पता चल जाता है तो तब अंदाज़ा होता है कि यार ये तो बच्चों वाली चीज़ें थी। तो ये सिर्फ एक सिंपल सी चीजें थी जो मेन्यू आपको सारे बताएं, सिर्फ यही यूज होते हैं। हम भी यही डेली बेसिस पे यूज करते हैं, अपने ब्रांड्स को चला रहे हैं। आपने भी यही यूज करते हुए अपनी सारी चीजें करनी है। अब हमारा आप स्केड्यूल देखें तो जो जो हम लोग सारी चीजें करेंगे वो इन्हीं के अंदर रहते हुए करेंगे, ठीक है। सारी चीजें इन्हीं के अंदर रहते हुए होंगे। इन्वेंट्री की है तो हम लोग जो भी हम लोगों ने जो प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करनी है वो सारी चीजें होंगी। तो इस तरह जो है हम लोग अपने बाकी जो हमारा स्केड्यूल है उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ तक आज तक की जो आपकी आसानियां थी वो आज तक की थी। अब कल से इंशाल्लाह थोड़े से लेक्चर्स भी अब लंबे होने वाले हैं और थोड़ी सी चीजें भी जो है ना वो मुश्किल तो नहीं होने वाली हैं। अगर आप समझें मुश्किल तो फिर मुश्किल है। अब अगर आसान तरीके से लेकर चलें तो आसान है। अब प्रोडक्ट हंटिंग सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। मुझे बहुत मजा आता है प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास देते हुए भी और प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए भी। तो आप लोग भी और मैं हमेशा, हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, हमने हमेशा एक ना एक प्रोडक्ट निकाला है ऐसा जो अच्छा पोटेंशियल जिसमें होती है। तो कल भी इंशाल्लाह जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास करेंगे तो हम लोग कोशिश करें कोई अच्छा प्रोडक्ट निकालें। मीनवाइल अगर आप लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको देखूं कि वो ठीक है या नहीं है, तो मैं कुछ लोगों का, सारों का नहीं ले सकूंगा, ठीक है। कुछ लोगों की मैं प्रोडक्ट्स निकाल के आप लोगों के सामने ये भी बता दूंगा कि आप, कि अगर वो प्रोडक्ट ठीक है तो सही है, अगर आपकी वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढने में। तो इस तरह हम लोग जो है कल प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना वो लेके चलते हैं आगे। अब आप लोगों के मैं सारों के हैंड डाउन करने लगा हूं और उसके बाद आप लोगों के जो है ना वो मैं हैंड रेस करूंगा दोबारा। अच्छा जी, ठीक है जी, अब आप लोग दोबारा कर लें जी। प्लीज कोशिश करिएगा सिर्फ जो हमारा लेक्चर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया करें। हमारी कंप्लीट ट्रेनिंग पड़ी हुई है अभी, हर चीज का जवाब आपको मिलेगा। कोई भी चीज है आपको उसके सारों के जवाब मिलेंगे। थोड़ा सा बस जो है ना वो आप लोग चीजों को देख के चला करें ताकि आप लोग की आप लोग भी इंटरटेन हो सकें और मैं भी जो है वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं। अच्छा जी, 54 हैंड रेस हो गए हैं, 55 हो गए हैं, ठीक है जी, बस यहाँ तक ही है। किसी ने हैंड रेस करना है तो प्लीज अभी कर लें।
अच्छा जी, 55 हो गए, 60 हो गए। अच्छा, अब जिन जिन को उनके सवालों के जवाब, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपने जो सवाल करना होता है वो कोई और कर चुका होता है, तो आपको उसका जवाब मिल जाता है। तो अगर आपको आपका जवाब मिल जाता है तो आप प्लीज हैंड अपना डाउन कर लिया करें। 64 हैंड रेज हो गए हैं बस, ठीक है। यहाँ पे आज मैं जो क्वेश्चंस हैं वो बॉटम से शुरू करूंगा, ठीक है जी। चलें जी, शुरू करते हैं फैजान से। जी फैजान, बस अब शुरू हो गया है फैजान से, ठीक है। जी फैजान, आपका माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। आज आपके साथ धोखा किया है मैंने। अच्छा फैजान तो नहीं, मोहम्मद तलाल आप। जी मोहम्मद तलाल, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। ठीक है आप। जी डल। क्या हुआ भैया, आप लोगों के अनम्यूट नहीं हो रहा? जी कामिल सरदार अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कल से आप अगर हमें ये क्लास देंगे प्रोडक्ट हंटिंग पे, तो जी, आप हमें एक्चुअल अकाउंट पे सर देंगे, ऐसी डेमो अकाउंट पे? प्रोडक्ट हंटिंग तो हम लोग मार्केट प्लेस पे जाके करेंगे ना सारी। अच्छा सर, हम्म। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो जी, देखो, वालेकुम सलाम। जी डल। सर मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है और है भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। सर जी। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग आपको पता है यूई में जॉब्स वगैरह का भी इशू होता है। हम्म। तो उसके हिसाब से कितना टाइम होना चाहिए हम लोगों के पास डेली के इसको कर सकें, क्योंकि आपको पता है सर, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, लैपटॉप से आज कनेक्ट हुआ हूँ, मोबाइल से नहीं। तो इस वजह से हम्म, डेल शो हो रहा है। कोई बात नहीं। तो मेरा सवाल बस यही था कि सर टाइम मैनेज के बाद थोड़ा-सा बता दें कि कितना टाइम एटलीस्ट इसके लिए चाहिए। और प्रोडक्ट हंटिंग से ज़ाहिर-सी बात है स्टार्ट होना, इट टेक्स टाइम। इतना ईज़ी तो नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके लिए तो है ईज़ी, हमारे लिए नहीं होगा। उसके हवाले से बिल्कुल। थोड़ा-सा गाइड कर दें। बिल्कुल देखें, आसान कुछ भी नहीं होता है। बस ये होता है कि आप कितना चाहते हैं कि चीज़ों को करना। अब अगर आप लोग 2 घंटे भी दे देते हैं ना अमेजोन को, तो मोर देन इनफ। डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक को लेके बैठे हुए हैं। 2 घंटे मैं समझता हूँ कि सिर्फ आप 2 घंटे भी किसी चीज़ को दे देते हैं ना अमेजोन पे, कोई आपने एक अपना कोई एक स्केड्यूल बनाया है कि आपने कोई लिस्टिंग क्रिएशन है या आपकी हंटिंग है या आपकी सोर्सिंग है या कुछ भी है, तो 2 घंटे बहुत होते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आती हैं। अब हंटिंग की क्लास जितने भी लेक्चर्स हैं आप लोगों के, तो मैंने ये मसला भी आज हल कर दिया है कि अब आप लोगों को एक ईमेल और पासवर्ड दे दिया है। आप उसको यूज़ करते हुए आप लोग सारे लेक्चर्स को बार बार देखें। ठीक है डल। ठीक हो गया। सर जी जी अनस। सर मेरा सवाल ये था, प्रोडक्ट हंटिंग अभी स्टार्ट लेंगे इससे, तो ज़्यादा जी मुझे लगता है कि मतलब इसका ज़्यादा वो होगा। और आई थिंक वो सोर्सिंग का आपने बोला कि वो लोकल सोर्सिंग आपके एंड से ही सारी चीज़ें मैनेज हो रही होंगी, जिससे आपने फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक बोला था। देखें सर अभी, उसका इतना इश अभी पता है क्या बात है, बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दूंगा जो अभी मैं स्टार्टिंग में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि नॉन सीरियस लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएं। अभी आहिस्ता आहिस्ता देखें क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, क्योंकि अब सीरियस लोग सिर्फ बीच में रहेंगे। तो मिड ऑफ जब ये जर्नी होगी हमारी, तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए आसानी कर दूंगा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, नहीं भी करके किस तरह कमा सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस निकलेंगी अभी, और इंशाल्लाह आप लोग अटैच रहेंगे तो आप लोग वो अवेल भी करेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। सर आखिरी बस छोटा सा, कितना टाइम तकरीबन लगेगा प्रोडक्ट हंटिंग में ऑन एन एवरेज, जो आप पीछे स्टूडेंट और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कर लेते हैं तो लोग 2-4 दिन में जो है प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। यूए की प्रोडक्ट हंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी उसामा नसीर।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल था कि जो ये हम करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह, इसके लिए जैसे यूके और यूएस के अंदर टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, इसमें भी कोई जी टूल्स वगैरह चाहिए होंगे वो ना? हम लोग कल हंटिंग की क्लास में देखेंगे। चलो ठीक हो गया सर। थैंक यू जी। जी कश्यप। जी कश्यप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये सवाल करना था, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, पाकिस्तान से। जी सर सब ज़्यादातर लोग मुझे ये कह रहे थे कि जो आपने डोमेन ये जो सिखा रहे हैं ये यूएई सिखा रहे हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो यूएसए और यूके का यूज़ करते हैं, तो सर उसकी तो फीस है आपने कल बताया था। तो सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, आप मुझे थोड़ा गाइड कर दें कि ये सही है या गलत है बात, किस चीज़ कि की बोल रहे थे फीस? यूएई में कोई फायदा नहीं है अकाउंट बनाने में। कौन कह रहा था? सर जैसे फ्रेंड्स वगैरह कह रही थी, मैंने डिस्कस किया था, आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं 3 दिन से रेगुलर आपकी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ और मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता इस फील्ड में, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है आपकी क्लास लेने से। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी, तो मैं उनसे डिस्कशन कर रही थी, तो उन्होंने देखें यही कहा कि देखें यूएई का डोमेन कोई फ़ायदा नहीं देगा, आपको अगर डोमेन बनाना है तो यूएसए या फिर यूके का बनाओ। देखें कश्यप, बात पता है क्या है? बात ये है कि जिसने कुछ नहीं करना ना, वो किसी और को भी कुछ करने नहीं देता, पहली चीज। अब जी मेरे कुछ सर। ये फ्री सेशंस के ना काफी जगह पे लोगों ने जो है ना मेरे इसको पोस्ट भी किया, और मुझे पॉजिटिव भी लोगों ने बड़ा जो अप्रिशिएट किया, और नेगेटिव भी बहुत सारे लोग आए, जिसमें कि जी ये सर। जो है वो मैं कोई पैसे लूंगा, या मैं बस आधा कोर्स करा के कहूंगा जी बस, बाकी पैसे दे के आओ तो मैं बाकी का आधा कराता हूँ। तो मैं अगर इन चीज़ों पे अगर जाता ना, तो मैं डिसअपॉइंट अगर होना होता, तो मैं शायद क्लासेस करता ही ना। पता है क्या बात है? पहली चीज़ तो ये है कि आप जी ये चीज़ सर। समझी है ना, मेरा टोटल बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं यूएई में कर रहा हूँ, यूए की मार्केट प्लेस पे कर रहा हूँ मैं, जी सर। यूएसए में भी अब ना होने के बराबर है, यूके में भी बस पार्टनरशिप पे जो है चीजें हैं। मेरा फोकस ही यूएई पे है, और मैं समझता हूँ कि सब मार्केट प्लेसेस में से सबसे ज्यादा अच्छी यूएई की मार्केट प्लेस है। सबसे बड़ा फायदा ये कि ये अप्रोचेबल है, और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम आपको चाहिए, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कर लेते हैं। तो लोगों को बोलने दें, ठीक है? जी सर। ही लोग आपके पास आएंगे कि जी भाई सर। हमें यूएई का अकाउंट क्रिएट करने का सिखाओ। जी ये सर। तो बाद में आपको भी अच्छा कहेंगे कि सर, आप मेरा नहीं एक ट्रेनिंग दी छोटा सा थी। सवाल और है, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, जी। कि मैंने आपके ज़िप इंटरनेशनल पे भी लॉगिन करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा लॉगिन एक्सेप्ट नहीं हो मैंने रहा, आपने मतलब शायद अकाउंट क्लास नहीं मेरा क्रिएट हो आपने रहा। शायद क्लास लेट ज्वाइन की है। मैंने अभी बैठते ही सबसे पहले आप लोगों का ये मसला हल किया है। मैंने एक ईमेल सर और वो पासवर्ड, बहुत ज़्यादा सिग्नल इशू हो रहा था स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने शायद मैं मिस कर चैट दिया होगा वो। चैट ठहरे, मेरा चैट अनलॉक कर देता हूँ, आप लोग सारे इसमें कर सकते हैं। प्लीज जी कोई सर। नहीं तो दोबारा कल भी। यहाँ पे शेयर ठीक कर है, देगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू सर। जी सैयद हफी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, मैंने ना अभी स्टार्टिंग की 2 क्लासेस नहीं ली, क्योंकि ना यहाँ पर मतलब लोड शेडिंग का ना बहुत इशू है। सही है। तो फर्स्ट जो 2 क्लासेस हैं, फिर उसका मैं कैसे, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ तो कैसे करूँ? वो इंट्रोडक्शन की क्लास तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो गई है, बाकी भी सारी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगी, और हमारी वेबसाइट की जो मैंने अभी आपको ईमेल पासवर्ड दिया है यहाँ पे भी अपलोड होगी, आप देख सकते हैं सारे सेशंस। सर ये आपने ईमेल और पासवर्ड कहाँ पर किया है? zipinternational.com पे। चलो ठीक ठीक है सर, थैंक यू। जी मोहम्मद खान। अच्छा, ये मैंने बॉटम से शुरू किया है, नए जो हैंड रेस हो रहे हैं वो मैंने एक टाइम दिया था वहां तक हो गए हैं, अब मैं इससे ऊपर ही जाऊंगा बस। ठीक है। जी मोहम्मद खान, आपको मैंने किया है अनम्यूट, प्लीज। जी 011204। जी मोहम्मद बिलाल। ये जिन जिनको मौके देते हैं और वो नहीं होते उनके, एक मिनट ठहरें बिलाल जी, 011204 आपका माइक हो गया अनम्यूट, बोले। वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी वालेकुम सलाम, आ रही है जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरी सिस्टर यूएई में होती हैं।
सही क्या मैं है उनका एमएस आईडी यूज कर सकती हूँ अकाउंट बनाने के लिए? जी, कर सकती हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उन्हीं के यूज करने हैं फिर। अच्छा, जो ईमेल वगैरह होगी और जो नाम मैं लगाऊंगी वो अपना होगा या मेरी सिस्टर का होगा? सब कुछ आपकी सिस्टर का यूज होगा अगर आप अच्छा, उनकी। मेरा नाम जैसे जारा और उनका नाम तूबा है, तो मैं तूबा के नाम से अकाउंट बनाना होगा फिर जी मुझे? जी बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ, स्टोर नेम पे आप ज़ारा लिख सकती हैं, उस पे कुछ भी लिख सकती हैं, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंटेशन पे आपको वही देना होगा। जी मोहम्मद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक। जी अल्लाह का अच्छा शुक्र है। सर, मेरा ये था कि अगर हम सेल ग्लोबी करते हैं यूएई जी में, जी। तो उसमें भी हमें वैसे वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी जैसे हमें न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए करनी पड़ती अगर है? यूएई से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वीडियो वेरिफिकेशन नहीं है। नहीं सर, यूएसए में पहले हुआ पड़ा है, पाकिस्तान से ना डिटेल हाँ, का। यूएसए से कर रहे हैं, देखिए यूएई वालों के लिए नहीं है, बाकी सारे वीडियो वेरिफिकेशन करेंगे। अच्छा सर, अगर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो डिटेल हमने पहले डाली है सीएनआईसी पे ना यूएसए में, तो उसी को सेल ग्लोबी करके हम यूएई में अकाउंट बना लेते हैं, और हम्म, बाद में अगर इसमें कोई इशू आता है हमें और दोबारा पासपोर्ट पे हम अकाउंट बना लेंगे यूएई में, तो क्या ये भी चल जाएगा? सारी नहीं, सारी एक ही दफा बनेगा ना। जब आपने सेल ग्लोबली करना है तब भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ही यूज करने हैं ना, तब भी पासपोर्ट ही यूज करेंगे आप। सर पहले सीएनआईसी पे हुआ था, तो अब सीएनआईसी पे नहीं होगा यूएई? सीएनएसए पे हो जाता है, अभी भी ऑप्शन आती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि उन्होंने प्रूव नहीं किया है। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, आप कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे फिर आप पासपोर्ट यूज कर लें। पासपोर्ट यूज? जी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। thank you। जी नेमत। जी नेमत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो बड़ी मेहरबानी सर आपकी, हम लोग तो क्वेटा से है सर। सही है। तो माशाल्लाह आपकी क्लासेस बहुत अच्छा चल रही है सर। एक चीज पूछनी थी सर, आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है मुझे। जी जी पूछें पूछें। जी सर नेमत। आवाज आ रही है जी सर? जी आ रही है नेमत, पूछें सर क्वेश्चन, मुझे आ रही है आवाज आपकी। आ रही है हेलो आवाज। जी जी सर, आवाज आ रही आवाज आ रही है? है। मेरी आवाज आपको नहीं जा रही है, आपकी आवाज मुझे आ रही है। अच्छा अच्छा सर। सर ये पूछना था सर, अगर हम लोग अभी अकाउंट बनाए सर हम्म। और देख 2-3 महीने के लिए सर उसमें कुछ ना करें, वैसे रहने दें सर, वो बंद तो नहीं हो जाएगा सर? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। जी। चलिए आपका क्वेश्चन हो गया। सर ये तो नेट बहुत इशू कर रहे हैं सर। चले कोई नहीं, आप जो है वो चैट पे लिख दें, मैं देख लेता हूँ। आपको पता है सर क्वेटा का बहुत मसले मसाइल बहुत इधर पधरी है सर। कोई नहीं, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको कॉल पे कर दूंगा। ठीक है, आप म्यूट कर दें। जी आसिम। जी आसिम। जी रहमान इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप एक जी जगह से लॉग इन हो, आप मेरे ख्याल 2-3 जगह से आपने किया हुआ है, वो जी आपकी मैं आवाज। मैं 2 जगह से लॉगिन था। जी जी। अच्छा सर, मैंने पूछना ये था कि अगर हम ऑलरेडी यूएई में सेलिंग कर रहे हैं, तो जी मुझे केएसए में सेलिंग का थोड़ा-सा बताएँ। उसके लिए अकाउंट क्रिएशन जो है वो अगर हम कर लेते हैं, उसके अलावा वहाँ पे मैंने सुना है कोई अदर टैक्स रिक्वायरमेंट भी है कि मतलब फर्स्ट डे से ही वहाँ पे वैट देखिए पता के है क्या है, स्टार्ट करना पड़ता है? एक सिंपल सा रूल है। किसी भी मुल्क में रहते हुए अगर आप उस मुल्क में काम कर रहे हैं तो आपको फेवर मिलती हैं। अगर आप उस मुल्क के अलावा किसी और मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको डे फर्स्ट से टैक्स देने पड़ते हैं। यही सेम रूल केएसए के लिए भी। अगर आप यूएई में रहते हुए सेल ग्लोबली कर रहे हैं या कहीं से भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और केएसए में सेलिंग स्टार्ट करनी, तो आपको वैट एलिजिबल होना पड़ेगा, वैट पे करना पड़ेगा। तो आप सर उसमें कर रहे हैं अभी जी केएसए में आपका जी। एक्सपीरियंस है वहाँ पे? जी बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, चलें अब ये ट्रेनिंग होती है तो उसके एंड में सर इसके बारे में भी थोड़ा-सा बताइएगा। इंशाल्लाह जी जरूर बताऊँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जी रहमान इफ्तिखार। वालेकुम सलाम।
आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। सर आपने बात की थी चार्ज मेथड एडिशन के बारे में। नहीं, मुझे नहीं है, बिल्कुल समझ आ रही है रहमान आपकी आवाज। मैं कैसे लिख देता हूँ सर? जी आप लिख मैं लिख दें। देता जी जी लिख दें। जी शाहिर। जी शाहिर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे क्रिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। हाइपर वॉलेट पे मैं फंसा हुआ हूँ, उससे आगे नहीं जा रहा, क्या सीन है? कहाँ पे फंसे हुए फिर हैं? से हाइपर वॉलेट। अच्छा, क्या इशू, वहां से आगे क्यों नहीं जा रहे? आगे सर वो जो बैंक और वो कह रहे कि उसको साइन अप करें पहले हाइपर वॉलेट को ना, तो उसको जब मैं करता हूँ तो वहाँ पे बैंक में कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, आईबीएन में और वो सब? आप कौन सी कोई थर्ड पार्टी बैंक ऐप की बात कर रहे हैं? हेलो, जी। आप किस वेबसाइट पे साइन अप कर रहे हैं? इस पे सर सेंट्रल सेलर सेंटर अमेजोन। .ai। तो यहाँ पे आपसे बैंक की कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगता है? कल हमने अकाउंट क्रिएट करते हुए कोई भी इन्फॉर्मेशन बैंक की नहीं दी थी, वो तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद मांगेंगे ना। सर ये ऐसे तो नहीं कि मैंने यूएस में पहले किया हुआ था तो जी उस वजह से। नहीं, यहाँ पे अगर आप sellercentral.amazon.ai पे अगर आप साइन अप करेंगे तो जो स्टेप मैंने कल फॉलो किए हैं वही सारे होंगे, और आप वो वीडियो दोबारा देख लें एक दफ़ा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। जी अवैस राजपूत। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम सलाम, मुझे आ रही है आवाज़ आपकी। जी अवैस, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। जी सर जी जी सर, मैं ऑलरेडी यूएई में काम कर रहा हूँ सर, एसबीएम। जी मैंने लास्ट मंथ 2000 प्लस एडी की सेल की है सर। मेरा सवाल ये था कि पीएल के लिए मिनिमम बजट सर क्या रिक्वायर्ड होगा? पीएल के लिए जी सर। मैं जो रिकमेंड करता हूँ, काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी बताया भी है कि मैं 10,000 दिरहम रिकमेंड करता हूँ एक प्रोडक्ट के लिए। ओके सर, थैंक थैंक यू जी सोनू जट। जी सोनू जट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये अकाउंट क्रिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बताएं जी। जी। ये ना फर्स्ट मैंने नंबर एक दिया है बाहर का, फ्रांस का, तो वो तो कोड मुझे आ गया है। सही है। तो अब सेकंड जोन सा है वो आया, उन्होंने क्रेडिट कार्ड मांगा है, तो वो मेरे पास जोन सा है ना डेबिट कार्ड है, मैंने उनका उसका नंबर वगैरह एक्सपायरी वगैरह सब कुछ लिखा है, लेकिन वो कह रहे हैं प्लीज एंटर अ वैलिड क्रेडिट कार्ड। तो वो वैलिड नहीं ना होगा, उसके अंदर कुछ पैसे हैं, कोई 1 2 4 5 10 रुपए हैं। जी है, उसके अंदर 500 या 1000 होगा। हाँ, सिर्फ उन्होंने चेक करना होता है ट्रांजैक्शन करके कि वो हो रही है या नहीं हो रही है। कौन से बैंक का यूज कर रहे हैं आप? सिल्क बैंक है। सिल्क बैंक का तो वैसे ही कहीं यूज नहीं होता, लेकिन दूसरा पता है क्या करें, आप बैंक कॉल करें, उनसे कहें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए मेरा कार्ड जो है ना वो अनलॉक कर दें। जी तो बैंक अल हबीब चल जाएगा? हाँ चलेगा। जी। और सर ये जो सा नंबर मैंने कोई वैसे अननोन दिया, तो वो बाद में नंबर चेंज हो जाएगा मेरा जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा? जी जी हो जाएगा, हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी नूर फातिमा। नूर फातिमा, आपका हैंड ही डाउन हो गया। जी तनवीर खान। अस्सलाम सर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मैंने अकाउंट बना लिया था कनाडा की डिटेल्स पे, लेकिन वो वेरिफिकेशन में चले गया। नहीं आइडिया कि कितने टाइम लगेगा वेरिफिकेशन वगैरह में? 48 आवर्स मैक्सिमम लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा जल्दी हो जाएगी कैनेडियन डिटेल्स पे, हाँ लेकिन 24 से verification 48 आवर्स लग जाते हैं नॉर्मली। चलिए सही सही। और एक और सवाल ये था कि मुझे जब मैंने अकाउंट बना लिया तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास कनाडा में इनकॉर्पोरेशन कंपनी खुली हुई है, मुझे वो यूज़ करनी चाहिए थी, अभी इंडिविजुअल पे नहीं, है इंडिविजुअल पे तो करें, जब ऑप्शन है इंडिविजुअल का तो उस पे करें,
सही है। और लास्ट सवाल टैक्स के हवाले से कि मुझे वैट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा या मुझे कनाडा में टैक्सेस देने पड़ेंगे अगर मैं अगर आप कनाडा की एलएलसी जो कंपनी यूज करेंगे तो आपको कनाडा में देने पड़ेंगे। अच्छा। अगर हमें यूएई में सेलिंग करनी तो आपको यूएई में 5% वैट डे फर्स्ट से आपको वो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। आप अपने नाम पे कर सकते हैं तो कोई 2 4 500 दिरहम लगते हैं, वैट रजिस्टर्ड हो जाता है। सही है, चलिए बहुत बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया। थैंक यू जी। अरीबा जमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे आप अकाउंट क्रिएट का बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो नंबर जो है उस पर ओटीपी नहीं आ रहा, तो ठीक आप है। बोल रहे हैं वर्चुअल नंबर भी नहीं लें, तो फिर हम किस तरह करें? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि वर्चुअल नंबर नहीं लें। मैंने ये बोला कि आप वर्चुअल नंबर ले लें, उस पर कोड मंगवा लें। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है सेटिंग्स में जाएं, जो आपका फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन कोड होता है ना, उसमें कभी भी आप वर्चुअल नंबर यूज मत करें। उसमें आप लोग गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करें। अच्छा ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू जी। आमिर। जी आमिर। जी फातिमा। जी फातिमा, आपको कर दिया म्यूट। जी जी। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर, आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट दिस अमेजोन का। सर इसमें अगर मतलब इसमें ऐसा क्या मतलब एक 13 ईयर ओल्ड के किड के हिसाब से व्हाट इज द मेन, मतलब इसमें कौन क्या फायदा मुझे क्या हो सकता है जो मेरे फ्यूचर में मेरे लिए काम आए? देखिए, मैं 11 साल के लड़के को जानता हूँ जो महीने के 5 लाख कमाता है। तो आप भी ये स्किल्स सीखें। सीखने के बाद अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आप अकाउंट क्रिएट कर लें अपना, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें जितना कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सर्विसेज भी दे सकती हैं। और अगर आप चाहें तो अपने फादर या मदर के नाम पे अकाउंट क्रिएट करके खुद सेलिंग भी कर सकती हैं। उसके लिए ज़रूरी ये कि आप स्किल्स सीखें। बहुत अच्छी एज है, इस एज में अगर आप इस फील्ड में आएंगी तो आगे जाके आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है। अच्छा सर, एंड सेकंड क्वेश्चन सर, अच्छा जी सर, कैन वी वर्क ऑन दिस ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट? जी, कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। जी राशिद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो कल वाले के हवाले से क्वेश्चन था, वो अकाउंट के हवाले से। पहला जो अकाउंट था वो उसको मैंने वो डिलीट कर दिया। इसका कि मैं क्या करूं सर? उसके बाद मुझे समझ नहीं आया, आपको दोबारा कॉल किया, केस ट्राई ओपन करने का किया, तरीका मैंने आपको बताया है ना। लेकिन केस ओपन करें, पुराना जो है ना वो ईमेल पासवर्ड अमेजोन को दें, उनसे कहें कि आपने वो अकाउंट परमानेंटली डिलीट अपना क्लोज कर दी है। तो अब सही है। वो आप सिर्फ एक ही अकाउंट यूज करें। तो काइंडली मेरा ये अकाउंट रीइंस्टेट कर दें। तो बाय मिस्टेक मेरे से दूसरा अकाउंट क्रिएट हो गया हुआ था। ठीक है। उनके ऑफिस जाके? ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा आपको। आपको जब मैंने अभी हेल्प में जाके केस ओपन किया है ना, आप अकाउंट केस ओपन करें और अमेजोन के साथ बात करें। सही है। ठीक है। और दूसरा सर उसके हवाले से था कि अगर मैं दो अकाउंट बना दूं, एक अपने नाम पे और एक कजन के नाम पे, तो दोनों के लिए एक बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं? सर आप कोई भी चीज एक यूज करेंगे, अभी आपने खुद ही एक अकाउंट बंद करवाया हुआ है, अभी फिर आप दोबारा वही बात कर रहे हैं। बंद करवा लेंगे। सही। एक सही चीज से सर, तो निकल आए शुक्रिया। पहले। सही, शुक्रिया ठीक। सर जी। थैंक यू जी। ठीक सर। जी आमिर शहजाद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तकरीबन 7 8 मैंने काफ़ी जगह से आप ट्रेनिंग ली एक है। जगह से म्यूट कर दें प्लीज, आपकी ना आवाज। नहीं, मैंने एक जगह ही लर्न किया है। शायद मैंने ब्लूटूथ। अच्छा सॉरी, एक मिनट आ रही है। आमिर साहब थे। जी आमिर शहजाद। जी अभी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हेलो। जी जी आ रही है आवाज, बोले। जी आ रही है आमिर शहजाद, आप बोलें, क्वेश्चन करें।
जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है और मैंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, मैंने ऑर्डर भी मुझे मिले हैं, लेकिन ऑर्डर प्लेस पे मैं आके रुक जाता हूँ, वहां से आगे मैं नहीं कर सकता। और दूसरा मैंने ये पूछना था, मैं ऑलरेडी इधर ही शारजा में हूँ, तो अगर आप मुझे लाइव मीटअप के लिए अगर आप किसी टाइम इनविटेशन दे दें तो मैं मैं आ ग्रुप में इंशाल्लाह अनाउंस करूंगा, जब भी मीटअप होगा तो आप लोग सब आ सकते हैं। चलें, है? ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। Thank you. जी अरुषा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने मुझे कल बताया था कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपने भाई का डाल लें। तो जब मैं अपने भाई की सारी इंफॉर्मेशन डालूंगी और इंटरव्यू के टाइम फीमेल को वो देखेंगे तो वो कोई इशू नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनेगा, मैंने कल ये भी कहा था कि जिसकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं इंटरव्यू भी उसी ने देना है। अच्छा सही। सर वो मुझे मेरा दूसरा सवाल ये था, वो बेइंग एचबीएल सही है? क्या कौन सा? एचबीएल हबीब हाँ बैंक। सही है, सही। सही। और सर मेरा तीसरा सवाल ये था कि मैं पाकिस्तान में ट्राई कर रही हूँ ना, तो मेरा ओपीटी वो नहीं आ कल रहा। कल से अब तक सिर्फ इसी सवाल के मेरा ख्याल है कि मैं 100 से ज्यादा लोगों को जवाब दे सका सर हूँ सुन ग्रुप तो में। लें, पूरा मेरी बात तो सुन अच्छा लें आप। सॉरी जी बोले। जी तो मेरा ये सवाल था कि कल रात में ना मैंने वीपीएन ऑन करके कनाडा की लोकेशन डाल के जब मांगा अपना ओपीटी तो फौरन आ गया, तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं, बस ओटीपी चाहिए ना हमें आगे। बस यही पूछना था, शुक्रिया। ठीक जी बिलाल जावेद। जी हेलो जी सर, आई थिंक मैं सबसे पहले अनम्यूट हुआ हैंड रेज किया था। जी अपने नीचे से शुरू कर लिया। बाय द वे ओटीपी वाला मेरे ख्याल से मसला सिस्टर ने शेयर कर दिया। मैं ट्राई करूंगा ये वीपीएन लगा के। नंबर 2 सर, मेरा ना बैंक अकाउंट का इशू आ रहा था। एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ जहाँ, तो उन्होंने मेरा बैंक को जो कंपनी के एड्रेस पे खुलवाया हुआ है, तो मैं एड्रेस वो कंपनी वाला ही दूं या क्या करूंगी? वो उसको भी जो स्टेटमेंट पे जो एड्रेस आ रहा है आपने वही एड्रेस देना है। वही दूं, ठीक होगा। और नंबर 2 सर, वो जो अभी कार्ड पे जब हम डेबिट कार्ड के लिए जब लगाते हैं तो सादा पे या नया पे का अकाउंट लगा सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू जी अब्दुल हफीज। जी अब्दुल हफीज। वालेकुम सलाम। सर मुझे भी वैसे ओटीपी का इशू आ रहा था, लेकिन वो आंसर क्लियर हो गया मेरा। मैं इसको वर्चुअल नंबर से ट्राई करूंगा, लेकिन मुझे वर्चुअल नंबर के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और सेकेंडली आज ही आपने हमारे लेक्चर फेसबुक के के दौरान ग्रुप में ना, आज ही फेसबुक ग्रुप में एक भाई ने सारी एप्लीकेशंस लिखी हैं जहाँ से आप वर्चुअल नंबर ले सकते हैं, तो वहां से आप वो देख लें। ओके सर, सही। और सर आपने एक और चीज़ अपने लेक्चर में मेंशन की थी, बाय बॉक्स, तो इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। हाँ, ये कल हमारी हंटिंग की क्लास है ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा बाय बॉक्स क्या होता है। ठीक है, आपका म्यूट हो गया। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी राबिया बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे बस एक चीज कंफर्म करनी थी अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड। जी वो जी ये थी कि कल आपने अकाउंट क्रिएशन सिखाया था, लेकिन वो मैं कर नहीं सकी थी क्योंकि मेरा और हस्बैंड दोनों का जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका है। सही है। तो सर उसमें कोई ऑल्टरनेट, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ और कोई है नहीं जिसका पासपोर्ट हो, तो कोई और दूसरा वे हो ना सकता है आप जो अकाउंट आईडी क्रिएशन कार्ड है का? ना, आपका आईडी कार्ड, आप आईडी कार्ड पे भी जी ट्राई जी। कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं ना तो हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आईडी कार्ड और पासपोर्ट। अब कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि आईडी कार्ड पे नहीं हुआ, उन्होंने पासपोर्ट रिक्वायर्ड कर दिया है, लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं अच्छा, आईडी कार्ड पे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और सर वो कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ टर्म्स ऐसी यूज हो रही हैं जो भी मुझे समझ नहीं आ रही हैं, तो सर उसके लिए आपने कहा था कि आप आज उसके बारे में कुछ। ग्रुप में भी पोस्ट किया था। मैं पता है क्या करूँ, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में है ना जी आप ऐड?
जी जी सर, मैं ये जी सारे मैं शॉर्ट टर्म्स ना इंशाल्लाह आज व्हाट्सएप के ग्रुप में भी अनाउंसमेंट में भी भेज दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सारी इनकी एब्रिविएशंस क्या हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू, यू। बहुत शुक्रिया आपका जी। अली उस्मान। अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम, आ रही है बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं, यहाँ पे ना अभी एक फीमेल थी, उन्होंने डिस्कस किया वीपीएन के थ्रू आप वो कर सकते हैं सर, वो बताएं जरा किस तरह हो सकता है? ये लास्ट ऑप्शन है, इसको अपने प्राइमरी ऑप्शन नहीं रखना। ठीक है। कोशिश करें कि वर्चुअल नंबर ही ले लें। ठीक है। अच्छा सर, वो मेरे ख्याल विविक एक ऐप थी कि शायद, अब वहाँ से बेसिकली अब वो कर चुकी हैं, उन्होंने कोड ले लिया हुआ है, सबमिट कर लिया हुआ है, तो ठीक है। वरना ये ऑप्शन आप लोगों ने बिल्कुल कोई लास्ट ऑप्शन हो तो आप लोग ये कर सकते हैं बस। सर इसका कोई नुकसान भी है कोई? नहीं देखें, जिस जिस आईपी पे आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, बेहतर रहे उसी चीज पे आप लोग सारा कुछ करें। आप लोग प्रॉक्सी वगैरह मत यूज करें। अच्छा चले ठीक है। अच्छा, वो मेरे ख्याल एक विविक ऐप के बारे में बताया था शायद, वो वर्चुअल नंबर में आपकी हेल्प कर सकती है। जी जी। तो इसकी सर कोई मंथली फीस होती है? वहाँ आपने तो वन टाइम लेना है ना, उसके बाद चेंज कर लीजिएगा ना। अच्छा सर, वो चेंज किस तरह होगा? वो चेंज करने के लिए आप वीपीएन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक। सर वो फिर आपने आपको हो जाएगा। पायोनियर अकाउंट बनाना भी बताना था, उसकी भी कोई वो फीस मैं वगैरह होती है सर? नहीं, उसकी कोई फीस नहीं होती, वो फ्री में पेनियर आपको अकाउंट क्रिएट कर देता है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है। और सर ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है, इसकी 5% फी होती है? जी 5% आई हुई है। ये भी मंथली पे करनी पड़ती है? नहीं, ये वही आपको जो आपका वैट होता है 5% टोटल जो होना है वो आपने पे करना है हर 3 महीने बाद। आपने जो आपका जो अकाउंटेंट उसने आपकी जो रिटर्न फाइल करनी है उसमें चेक कर सकते हैं वो। तो ये सर एईडी में पे करते हैं? जी ऑब्वियसली, क्योंकि आपने काम सारा एडी में करना है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। और सर ये एक टोटल बैलेंस आपने दिखाया था, वो नेगेटिव में था, -7.1 समथिंग, ये क्या था सर? ये नेगेटिव बैलेंस था। ये किस वजह से सर हुआ नेगेटिव बैलेंस? ये एक डेमो अकाउंट है, किसी वजह से हुआ होगा। कुछ चीज़ें लाइव अक्सर इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी यूज़ कर लेते हैं तो लाइव कर देते हैं, कैंसिल करते हैं ऑर्डर या कुछ ऐसा होता है तो अमेजोन की फीस वगैरह पड़ जाती है। अच्छा, और सर ये लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि ये नून के बारे में आप बोलते रहते हैं, मतलब ये नून कोई प्लेटफॉर्म है सर, ये जैसा अमेजोन? जी जैसे अमेजोन है वैसे ही नून है, यूएई में है। टोटली सर? हाँ जी, गल्फ में है। उसमें भी सर हम अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं? जी यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, मैंने उसमें बताया हुआ है कि अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी उमर। जी उमर। जी मिस यास्मीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी उमर। सर मैं थोड़ा सा ना स्टॉक लिमिट्स के बारे में पूछना चाह रहा था यूएई में। मैं ऑलरेडी काम करता हूँ और मैं आर्बिट्राज वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है ना मैं करता रहता हूँ। लेकिन इशू ये है कि 500 तक जो है इनकी लिमिट है और इससे ज़्यादा ये लोग अलाउ नहीं कर रहे। जी मेरा आईपीआई स्कोर भी अच्छा है, 1000 तक गया हुआ है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये 500 से मज़ीद बढ़ा देंगे? बिल्कुल, अगर आप अपना आईपीएस स्कोर मेंटेन रखते हैं, हर 3 महीने बाद ये कैलकुलेट करके बढ़ा देते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप अमेजोन के साथ केस ओपन करके अपनी स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन अमेजोन देखेगा कि आपको वाकई ज़रूरत है तो तब बढ़ाएगा वो। सही है, मतलब ठीक है, ठीक सही है। ठीक है। सर वैसे ये मैक्सिमम 1000 तक कर देते हैं, 1000 से ऊपर कर देते हैं लिमिट? जी मेरी एक अकाउंट की 4000 है, एक की मेरे ख्याल कुछ सही है, 5-6 हज़ार है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। जी मिस यास्मीन। जी मिस यास्मीन, आपको मैंने किया है अनम्यूट। जी शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक ठाक? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर आखिरकार आपका नंबर मिल ही गया, लेकिन अभी अच्छा, तक आपने व्हाट्सएप चेक नहीं किया जी। मैंने अब वो व्हाट्सएप है ना, मैं कल को दिन में बैठूंगा सारों को रिप्लाई करने के लिए, मैसेजेस काफ़ी हैं। मैं सही बात बताऊं तो जी व्हाट्सएप में देख ही कम रहा हूँ, अच्छा अच्छा, लेकिन मैं ज़रूर चलो कोई बात नहीं आपने सर। क्या मैसेज किया जी हुआ है जी मुझे? सर, मैंने वैसे ही मैसेज किया होता है, लेकिन पहले तो नंबर का पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसके अब बाद बहुत सारे आपका मैसेजेस पता ऐसे भी आए हैं जिसमें सिर्फ क्या है, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, 7 क्वेश्चन भी अगर कर लिया करे ना तो मैं उसी टाइम फिर
आपको जवाब भी दे दूं। अब मैं हाई का, अगर मैं हाई लिखूंगा उतनी देर में जब आपको दोबारा मैसेज आना है तब तक आपका मैसेज फिर चला जाना है। तो जो भी मैसेज करते हैं मुझे साथ अपनी जो भी क्यूरी होती है वो भी लिख दिया करें, ताकि मैं फिर आपका टाइम ना वेस्ट हो। सर इंशाल्लाह कल मैं आपको सर शीट भेज दूंगा जो मैंने प्रोडक्ट हंट किए हुए हैं, तो आप वो चेक कर लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है। और सर दूसरा मैंने ये पूछना था कि सर ये बिजनेस रिपोर्ट में जो परसेंटेज सेशन होता है ये कितना होना चाहिए फिर रिपोर्ट रिपोर्ट अच्छी होती है? क्या मतलब? ये परसेंटेज सेशन जो होते हैं सर अपने बिजनेस रिपोर्ट जब हम डाउनलोड करते हैं ना, उसमें जी सेशंस होते हैं, मोबाइल सेशन परसेंटेज तो सेशन। डिपेंड करता है ना कि आपकी प्रोडक्ट का पीडीपी प्रोडक्ट डिटेल पेज जो है आपका कितना अच्छा था और कितना उसमें जो है वो आपको उस पर व्यूज वगैरह आए हैं, कितने लोगों ने वेट की है, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे। अच्छा जी। और सर ये तो प्रोडक्ट हंटिंग का क्वेश्चन है, लेकिन सर चले ये कल दिमाग ही जहन होगा। में आ गई। अच्छा चले सर इंशाल्लाह इसका कल ही हम चलो पूछ लेंगे। ओके, थैंक सर यू। थैंक यू सो मच सर थैंक यू इंशाल्लाह। जी। एहसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है अकाउंट क्रिएशन पे है। हम्म, जो है ना क्या कहते हैं सर, मेरा जो है ना इशू आ रहा है अकाउंट मतलब क्रिएशन में, ये कोई एरर दे रहा है, कॉल टू अर्ली लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ओटीपी वगैरह तक पहुंचा ही नहीं, मतलब ओटीपी आ ही नहीं रहा, मतलब जो है नहीं ना आपने मतलब इस पे नंबर डाला है आपने, और जी जी। तो आपने किसी चीज पे क्लिक नहीं किया वेरीफाई वगैरह पे? वेरीफाई वगैरह मैंने तो सब कुछ मतलब जो भी होता था ना मतलब वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन मैं करता हूँ जैसे होता है सेंड एसएमएस, जी जी तो जी। आ ही नहीं रहा। तो उस पे लिखा हुआ आ रहा है कॉल टू अर्ली, प्रोवाइड ए न्यू फोन नंबर। आप नंबर जो ऐड करें ना, आप कहीं पे कोई डैश वगैरह यूज तो नहीं कर रहे? नहीं, इसमें खुद ब खुद डैश आ रहा है, डैश मैं यूज ही नहीं कर रहा। आपको ब्राउजर चेंज करें जरा अपना कोई। सर मैं कैसे मतलब ब्राउजर कैसे change करूं? हाँ अगर क्रोम यूज कर रहे हैं तो किसी और ब्राउजर में करके देखें, क्योंकि एक टेक्निकल इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी तरफ से, अच्छा। तो ये एक मैं टेक्निकल असल इशू। में उस पे करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज पे कर रहा था, मैं क्रोम पे कर लेता हूँ उसमें। हाँ क्रोम पे करके चेक करें जरा आप, चले मैंने असल में जो है ना क्योंकि वो सच कोई गलती नहीं है, ये बाय मिस्टेक आ रहा है, तो ये कोई क्रोम का इशू होगा। अपनी जो मैंने कुकीज आपके जो ना वगैरह व्हाट्सएप से आपका नंबर निकाला, तो मैंने उसमें मतलब आपको मतलब भेजा भी था, और जो आपकी वो है ना मिस वेदा है, उनको ही मैंने मैसेज किया था, उनका भी जवाब आया था मुझे, उन्होंने बोला थोड़ी देर बाद ट्राई करो, लेकिन मैंने आपसे ट्राई किया तो मतलब हुआ नहीं सॉल्व। आप जरा ब्राउजर चेंज करके देखें, फिर भी आता है तो मुझे आप मैसेज करिएगा, ठीक है? चलें सर, थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। जी हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, कैसे हैं आप सर? ठीक है जी बिल्कुल। जी सर, मेरे आर्ट से टॉपिक से रिलेटेड सर 3 क्वेश्चन थे सर। एक दोस्त से रिलेटेड ही है कि सर स्टोर कौन बना सकता है, यानी कि जिसने अपने एलएलसी रजिस्टर की है या ब्रांड, वो बना सकता है उसको, यानी रेनोवेट, यानी जिस तरह अच्छा सा बना सकता है। ट्रेडमार्क जिसके पास होगा वो बना सकता है। मतलब सर अभी तो मैंने जस्ट अकाउंट बनाया है, यानी कि अभी तो कोई भी कुछ भी नहीं अंदर, तो मैं हाँ स्टोर नहीं बना कर सकता, सही। वो अच्छा आपको सर। वहीं पर कह देगा कि ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए। जी सर। और सर दूसरे सर क्वेश्चन ये है कि सर हम अगर सपोज एक एज ए बायर, एक बंदा एक स्टोर से सर, मेरा अक्सर सर ये सेम क्वेश्चन रहा था दराज पे भी और अमेजोन पे भी सर, सेम ऐसे ही रहता है कि एक ही स्टोर पे खोल के बंदा 2 डिफरेंट आइटम ऑर्डर करता है, एक कोई शूज ऑर्डर कर देता है, एक कोई शर्ट ऑर्डर कर देता है, 2 डिफरेंट आइटम है सर। तो सर इस केस में सर शिपिंग कैसे सर चल रही होगी? शिपिंग यानी कि उसको नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक जगह से तो सर आ रहा है, जहाँ मेरा स्टोर है, जहाँ मैंने एफबीए किया हुआ है, तो जी मेरा उसमें सर स्टोर, मेरी दोनों चीजें पड़ी हैं, एक शूज पड़ा है, एक इधर शर्ट पड़ी है, तो वो सही है। डिफरेंट जाके सर मेरा ऑर्डर देगा, इधर देगा, इधर देगा, तो सर अब एक ही ड्रेस पे जा रहा है सर, तो शिपिंग दो। एक बायर जब ऑर्डर करता है ना एक ही सेलर से कोई भी आइटम एक ही एड्रेस पे, तो वो एक ही दफा की शिपिंग चार्ज होती है। एज ए कस्टमर को सर, तो यानी वो जी डबल। लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर आपने प्रोसेसिंग टाइम एक पे 2 दिन दिया हुआ है, एक पे 1 दिन दिया है, एक आपने पहले शिप कर दिया, एक बाद में की है, तो फिर अलग अलग ऑब्वियसली होगा। सही। लेकिन ऑर्डर आईडी एक ही होना चाहिए, सही है। ऑर्डर आईडी जी सर। और सर एक सर आपने भी जिक्र किया था लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती हैं सर, इसका मतलब क्या, ये होती क्यों है सर? इमेजेस अगर आपकी नहीं लगी हुई है ना, तो लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती है आपकी, या कोई ऐसी इमेज लगाई है जो अकॉर्डिंग टू अमेजोन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, तब भी हो जाती है। सर तो लिस्टिंग मतलब पूरी लिस्ट ही है, बस वो एक प्रोडक्ट?
वो सिर्फ एक प्रोडक्ट जो लिस्टिंग है ना, एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है, आप इमेजेस चेंज करें ठीक हो जाती है। चलो सर, जज़ाकल्लाह सर, बस ये था सर, थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया जी बहुत आपका। जी वजील हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सर, पहले तो यहाँ पे एक भाई ने क्वेश्चन किया था कॉल टू अर्ली वाला ना, जी तो जी कल सर मेरे साथ भी यही इशू आ रहा था। वो इस तरह होता है कि हम पाकिस्तानी नंबर पे अगर ज्यादा दफा ट्राई करते हैं ना, तो फिर वो ये एरर देने लग जाता है। मैंने आज दोबारा ट्राई किया तो उसने मुझे, यानी उस एरर तो नहीं आया दोबारा, लेकिन वो ओटीपी मुझे अभी भी नहीं आया। तो मैंने इसमें क्वेश्चन ये था कि फेसबुक पे एक अभी पोस्ट किसी ने की हुई थी, एक वेबसाइट ना, रिसीव एसएमएस, तो जी उस पे सर ये था कि ओटीपी मुझे रिसीव हो गया। मैंने एक नंबर जो है ना रोमानिया का यूज किया है, तो सही। अब मैं अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लूं, मुझे ये नंबर दोबारा कहीं यूज तो नहीं करना पड़ेगा? हाँ देखें, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आप जी गूगल ऑथेंटिकेटर या कुछ भी लगा सकते हैं। वहाँ पे नंबर के लिए कुछ और करना पड़ता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता। एटलीस्ट आपके पास 1 महीने तक के लिए वो नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो हम्म। यानी अब मैं नंबर कोई एक बाय कर लूं हाँ किसी से भी ना, यानी कुछ डॉलर्स की जो फीस है, ठीक है। हाँ बेहतर क्योंकि है ये। मैंने अभी सर उसको प्रोसीड आगे नहीं किया था, हाँ नहीं मुझे करें, डाउट था। बेहतर है मैंने कि आप अब देखें जी बाइक वगैरह से ले लें, 2 3 4 डॉलर लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक है। सेफ सेफ चलें, ठीक है, कारोबार मैंने कल करना। भी जो है ना कोशिश की है क्वेश्चन की, लेकिन हो नहीं सका था। आज मैंने सबसे पहले किया, लेकिन मेरी सबसे एंड में बारी आई है। अच्छा आज तो मैंने हाँ सबको जी, धोखा देके शुरू किया है ना। तो बस ये है कि मैंने इस वजह से ना प्रोसीड नहीं किया था। मैंने कहा एक दफा आपसे कंफर्म कर लूं, उसके बाद मैं इसको प्रोसीड करूंगा। मैंने उसको वहीं पे ही छोड़ दिया था। हाँ नहीं नहीं हालांकि आप, ओटीपी आ गया था, मैंने उसको अथेंट आगे फर्दर उसमें नहीं पता है वो क्या किया था, नुकसान अपनी होता है, वो डिटेल्स नंबर वगैरह। हो सकता है, वो नंबर हो सकता है कि ड्रॉप शिपिंग वालों ने भी यूज किया हो, फ्री की चीज है ना। पर अभी ये मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वही नंबर शायद किसी और ने भी यूज किया हुआ था, क्योंकि वो हाँ नीचे मुझे शो कर रहा था कि अमेजोन का ये ओटीपी है। तो मैंने इसलिए, मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ है, जी, फिर मैंने इसीलिए मैं उसको आपको मना कर रहा हूँ नहीं कि आगे हाँ फर्दर वो किया। तो एग्जैक्टली इसमें मेरा एग्जैक्टली। ख्याल है बेहतर यही है कि हम एक मंथ के लिए चाहे कोई नंबर ले लें या किसी फ्रेंड वगैरह से कुछ टाइम के लिए ले लें, हाँ तो वो बिल्कुल, बेहतर है। वो बहुत ठीक है। अच्छा है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू थैंक सर। यू जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि ये एफबीए और एफबीएम में क्या डिफरेंस है और पाकिस्तान में कौन सा वाला कर सकते हैं? FB होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आप अपना सारा स्टॉक उठा के अमेजोन को देते हैं, आपको ऑर्डर आता है, अमेजोन खुद पिक पैक एंड शिप करता है। FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर आपको ऑर्डर आएगा, आपने खुद पिक पैक एंड शिप करना है। पाकिस्तान में रहते हुए आप सिर्फ FBA मॉडल को यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर इन फ्यूचर मैं अगर यूएई में शिफ्ट होना चाहूँ हम्म। और मैं एफबीएम करना चाहूँ, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल क्या वो अमेजोन मतलब उसमें अमेजोन किस तरह इंश्योर करती है कि नहीं, क्वालिटी? जब आपको ऑर्डर आता है ना, आप उसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद अमेजोन की गाड़ी आपसे लेके जाती है, तो वो कस्टमर को देती है। आपने खुद ही अपनी क्वालिटी कंट्रोल करनी है, तो अगर कस्टमर ने कोई कंप्लेन कर दी तो अमेजोन आपका अकाउंट बंद भी कर सकता है। अच्छा अच्छा, इसलिए फिर वो सेलर को खास ख्याल रखना पड़ता है। जी चलें ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी मोहम्मद फाइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बस यही क्वेश्चन था कि आपने इतने सारे कोर्स मैंने आपके देखे, तो उसमें कोई कोर्स आउटलाइन में एक चीज नहीं मेंशन, जो मुझे पूछनी है कि कोई फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी कोई टॉपिक होगा हमारा इस सेशन में? देखिए फाइक, जो ये जितना भी हमारा टॉपिक होगा ना, ये जितनी भी हमारी ट्रेनिंग है, कंप्लीट करने के बाद आप खुद भी फ्रीलांसिंग के साइट पे जा सकते हैं। फाइवर पे गिग बना लें, अपवर्क पे बना लें। स्किल्स तो आपके पास आ गया। और मैं आपको सही बात बताऊं, आजकल UAE में ज्यादा काम लोग कर रहे हैं और हायरिंग भी कर रहे हैं। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, UAE में तो ज्यादा बस हायरिंग यही कर चीज रहे पूछनी हैं। थी ना कि हम लोग मतलब आप जाहिर है लोग इसमें अगर ज्यादा ये स्किल्स इन्वेस्टमेंट आप नहीं लोग ये अगर स्किल्स सीख भी जाते हैं ना, सीखने के बाद आप लोग ऑनलाइन है। बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू, मच। बहुत शुक्रिया जी मियाँ अब्दुल्ला। अच्छा, ये नए हैंड जो रेस हो रहे हैं, मैंने वो ऑलरेडी जहाँ से शुरू किया वो लास्ट से था, तो नए क्वेश्चंस मैं नहीं लूंगा, क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते जाते हैं, फिजूल का एक हो ही जाता है। इसलिए मैंने आज सारे हैंड रेस करवा के, जब आपने कर लिए तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन शुरू किए। जी मियाँ अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अकाउंट के रिलेटेड ही पूछना था आपसे। जी जी पूछे। जो
मैंने ना आज अकाउंट तकरीबन क्रिएट सारा कर लिया था, तो अपॉइंटमेंट की जब बारी आई तो वो प्लीज ट्राई अगेन अगेन विद इन 2 और 3 डेज के बाद कह रहा था। तो 2-3 डेज के बाद ही होना है ना, कभी कभी फौरन मिल जाती, कभी कभी टाइम जो स्केड्यूल आपको देंगे उसी टाइम पे आपने ऑनलाइन होना है। मतलब आपने तो बताया था ना कि हमें स्केड्यूल सेलेक्ट भी करना पड़ता है खुद, तो वहाँ पे स्केड्यूल की ना कोई ऑप्शन नहीं आ रही। रेड में आ रहा है कि इमरजेंसी साइन आ रहा है रेड में, उसके अंदर लिखा आ रहा है प्लीज ट्राई। हाँ तो आप अब कल आप दोबारा लॉगिन होके, अब आपने साइन अप नहीं जाना, अब आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करके वही ईमेल पासवर्ड डालना है, डाल के देखना है कि आपका वो एरर खत्म हुआ है। जी मैंने ना वो पाकिस्तानी अकाउंट नंबर पे ना वो ओटीपी मंगाया था, तो वो आ नहीं रहा था, तो मैंने कजन हमारे रिलेटिव बाहर है उनका सऊदीया का नंबर लगा के तो वहां से ओटीपी लिया था। जी कोई इशू नहीं है। हाँ उस पर मैंने कहा शायद वो बार बार करने की वजह से इस तरह आ गया हो। नहीं, आप थोड़ी देर बाद 24 घंटे के बाद चेक करें, वहां से वो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो आप लोगों ने हैंड रेस किए हुए थे मैंने ले लिए हैं, अब आप लोग नए हैंड रेस कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत लंबी हो जाती हैं, प्लीज़ इसका ख्याल किया करें। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम, आ रही है। मैंने कल भी आपसे ये क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था कि मैं चूंकि बिल्कुल न्यू हूँ और मुझे चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप जो बताते हैं मैं वो साथ साथ कर रही होती हूँ। तो आज जो आपने बताया है तो उसकी मुझे कोई इतनी खास समझ नहीं आई। सही है। तो मतलब इसको फिर मैं आगे कैसे पिक करूंगी, क्योंकि मैं तो किस चीज़ बिल्कुल की समझ नहीं आई आपको? यही जो आप बता रहे थे, ये सारी A+ प्रीमियम और ये बाकी सारी चीजें जो आप ये स्टोर वगैरह सब कुछ, तो मतलब इसका क्या वो होगा, ये मतलब ये हमारे आगे आगे, हम जब समझ हाँ जी लेंगे जी, तो। आगे हमारे लेक्चर्स हैं ना वो डिटेल में हैं स्टोर के सारी चीज़ों के। अभी आज मैंने सिर्फ एक सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू दिया है कि अमेजोन के अकाउंट के अंदर सारी चीज़ें क्या क्या हैं, किस किस काम आती हैं, इन पे काम ठीक कैसे है करना है इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नेमत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर उस टाइम तो नेट की वजह से सर कट गए सर। तो सर एक बात पूछनी थी। सर जब हम लोग अभी अकाउंट बनाए सर, अगर उसको 2-3 महीने के लिए छोड़ दे सर, तो कोई इशू तो नहीं बनेगा? कोई अमेजोन इशू बंद तो नहीं, नहीं करेंगे सर उसको? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं? जी चलो चलो, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी आपकी सर, आप बहुत हेल्प कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, नेमत बहुत शुक्रिया जी। अयाज रसूल, प्लीज अभी एक नेक्स्ट हैंड, ये जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे फातिमा तक है हैंड, उसके बाद नहीं होगा। जी वालेकुम सलाम। जी मैं अयाज अर्ज कर रहा हूँ दुबई से। जी जी हुक्म करें। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है लोगों की हेल्प करने का। अल्लाह पाक आपको दीनों दुनिया में तरक्की अता फरमाए। आमीन। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ दुबई में जॉब करता हूँ और मेरी जो वर्किंग टाइमिंग है वो ये होता है कि 2 डे 2 नाइट और 2 ऑफ होते हैं, 12 आवर ड्यूटी होती है। सही है। अच्छा, अगर मैं इसमें आता हूँ, पीएल की तरफ आता हूँ, तो क्या मैं इसको मैनेज कर पाऊंगा इसको? जी बिल्कुल कर सकेंगे आप स्टार्ट लें, आपको मैनेज करने वाले भी मिल जाएंगे, आप कारोबार भी स्टैंड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। स्टेप 1 लें कि मैंने करना है, दैट्स इट, सब कुछ हो ठीक जाएगा। ठीक है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो पूल सिस्टम आपने एक वो बनाया हुआ है, तो जी इसका क्या मतलब तरीकेकार है, किस तरह हमने अपने आप को एनलिस्ट करना है, कौन से हमारे पार्टनर आप लोग होंगे? कोई भी जो भी आप लोगों में से सीरियस लोग हैं जो एज अ इन्वेस्टर या एज अ करना चाह रहे हैं यूएई में और सीरियस नोट पे करना चाह रहे हैं, तो आप लोग रिदा से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में हर चीज़ गाइड करेगी। बस लेकिन जो सीरियस लोग हैं वो ही करें, ताकि फिर वो आप लोगों को गाइड कर सके। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम। जी जमाल खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन मुझे कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई। हम्म आप मैंने देखें वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिए है, फिर आप लोग जो मैंने वो, आप जिप इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं ना, जी जी बिल्कुल। मैंने वो पासवर्ड और ईमेल दिए है ना, आप लोग वो यूज़ करें, अब कंफर्मेशन को छोड़ें, आप वो लोग यूज़ करें।
सर वो मुझे पोर्टल पे एक्सेस मिल जाती है, तो जो मेरे पेंडिंग लेक्चर्स हैं वो हाँ तो वो मुझे उसी की पोर्टल की ही है, आपने वही यूज करने हैं पोर्टल पे। आप वही मतलब कौन से क्रेडेंशियल्स ग्रुप में शेयर है? ये अभी मैंने शेयर किए, प्लीज दोबारा कोई यहाँ पे रिपीट कर दे जरा, मिल जाएंगे। अब यहाँ पे चैट में भी देखें, अभी आपको मिल जाती, ठीक है। जी जी सर, काइंडली, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू। जी असद। जी असद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अभी अकाउंट बनाया, तो बेसिकली जब मैंने अकाउंट बनाया तो जिस ईमेल पे मैंने अकाउंट बनाया वो उस पर नोटिफिकेशन आया कि पहले ये अकाउंट बना है। तो बेसिकली तो मैंने जो यानी कि अमेजोन की जो यूएई की जो सेलर सेंटर है उसी पे ही लॉगिन मतलब जो है वो वेबसाइट पे जाकर अकाउंट बनाया। तो क्या वो यूएई का ही मेरा अकाउंट बनेगा या वो यानी कि कोई और अकाउंट बनेगा नहीं, यूई यूएसए का ही का या यूके बनेगा। का? sellercentral.amazon.ai पे आप जाएंगे तो यूई का ही बनेगा आपका। आप ईमेल चेंज करें अपना, ठीक है। अच्छा सर, और दूसरी बात के ईमेल चेंज करूँ सर? जी चेंज करें ना, अगर आपको उसमें कोई एरर आ रहा है तो आप चेंज कर लें सर। नहीं सर, एरर कोई नहीं, बस वो जो है ना मैंने लॉगिन करके उस पर तो मैंने अकाउंट बनाया है, लेकिन लास्ट स्टेप जो है वो नेक्स्ट का यानी कि वो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर लिए हैं। तो देखें वो फिर कल उसमें की यानी कि क्लास, 2-3 दिन प्रॉपर का जो क्लास। उन्होंने टाइम दिया है, तो हाँ क्या हाँ वो खुद ही यानी कि जब इंटरव्यू हाँ, होगा वो तो खुद ही उसको जब आप साइन अप करें तो उसके बाद अमेजोन को टाइम देना, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट अप्रूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा सर जी ठीक है। और सर वो अपना पायोनियर पे मैं अकाउंट बना रहा था तो उस पे 4 ऑप्शन आते हैं, इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, वो तो मैं उसकी कौन सा आप बनाना चाहिए? आपने इंडिविजुअल करना है, बाकी उसके अलावा आप पेंड की क्लास का वेट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर अकाउंट क्रिएट कर लूंगा। इंडिविजुअल सेलेक्ट करें फिर भी आप, अगर आप पहले कर रहे हैं तो। ठीक है जी। ओके सर। ठीक है जी। आसिम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मेरा आज थोड़ा टॉपिक से हट के क्वेश्चन है, बट इसी के अंदर ही आता है कि केएसए के अंदर हम ट्रेडमार्क कैसे चेक करें? ट्रेडमार्क के यूएई अंदर में। कैसे चेक करें? mercaria.com पे जाएं। वो मैं कल मेरे हंटिंग की क्लास है ना, उसमें मैं आप लोगों को वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप लोगों ने चेक करना है कि कोई ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है, कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं, तो आप सर लोग वहां पे सर देख सकते सर मर्केरिया से तो हम जस्ट यूएई के चेक कर सकते हैं ना, लेकिन केएसए का उसके अंदर नहीं आता ऑप्शन। हैं। केएसए के उसके अंदर मेरा ख्याल है कि आता है उसके अंदर भी केएसए का। मैं अभी भी सर एक्सप्लोर कर रहा था उसी को, काफी टाइम पहले का भी मेरे को पता था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ यूएई के ही आता है। तो कोई और वे हो जिसके जरिए हम लोग केएसए मैं के भी अंदर भी check कर उसका भी कल को वे निकाल के ना आप लोगों को वो भी बताया तो, ठीक है। सकते? बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हसन, हसन मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन दिए हैं मेरा ख्याल है। सर वो जो ना मैंने जो ना वापसी उसको कर आपने बोला ब्राउजर चेंज करो, तो मैंने हाँ ब्राउजर चेंज किया, अभी भी वही इशू आ रहा है। आप 24 आवर्स के बाद ट्राई करें, क्योंकि वही आपको जो बता रहे थे ना अभी के बाद, ज़्यादा दफ़ा नंबर यूज़ करने से भी हो जाता है। सही सही सही, चले सही है। हम्म। जी मोहम्मद खान, आपका भी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ जी। फातिमा, ये लास्ट क्वेश्चन है जी आज का। Sir, जी जी। I would like to know if we are selling our products on Amazon over here. So, sir, for example, God forbid, if we are shipping our product to our customer, but there's a problem in our shipping or cargo services, so are we gonna bear the loss, or are the cargo services going to bear it? किस किस्म के इश्यूज आएंगे आपको शिप करते हुए? Like, for example, there are problems like the road cargo services. फॉर एग्जाम्पल कभी कुछ हो जाता है, या फिर अगर सी का होता है तो सी में भी फॉर एग्जाम्पल कोई रेन हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारी शिपिंग रुक जाती है अक्सर और लेट हो जाती है, या फिर हमारी शिपिंग आगे बढ़ती ही नहीं है। सो आर वी गोइंग टू बेयर द लॉस और आर द कार्गो सर्विसेज गोइंग टू बेयर इट? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपकी जो अमेजोन पे जो शिपिंग होती है ना, वो विद इन अ कंट्री चल रही होती है, बाय सी या बाय एयर नहीं होती है, बाय रोड होती है। और अगर दुबई में आप सेलिंग कर रही हैं, दुबई में आपको ऑर्डर आया है या अजमान से आया है या शारजा से आया है,
तो वो अगर आप FBA मॉडल यूज कर रही हैं तो Amazon विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अगर कोई डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। अगर आप FBM कर रही हैं तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर कोई डैमेज या कोई चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे वो एक एक दो दो यूनिट अगर आप लोग किसी को भेज रहे हैं तो ये बाय रोड जाते हैं। तो जो बाय सी की आप बात कर रही हैं वो चाइना से अगर आप मंगवा रही हैं UAE में सामान, और इन केस कोई भी रास्ते में कोई भी मसला हो जाता है, अगर आपने इंश्योरेंस ली हुई है तो इंश्योरेंस वाले आपको पे करेंगे, अदरवाइज जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आपका वो होता है उनके साथ, सप्लायर के साथ, उस कंडीशन पे आपका काम होता है। सही है। नहीं सर, आई मेंट कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरा कोई ऑर्डर आया है, आई हैव एन ऑर्डर ऑफ अ मोबाइल फोन और अ वेस्ट और समथिंग, एंड वंस इट्स गोइंग टू शिप, लेकिन द व्हीकल हैज सम प्रॉब्लम्स, या फिर व्हीकल में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो मेरी शिपिंग मुझे वापस, जो मेरा प्रोडक्ट है जो वो मुझे वापस मिल जाता है, वो मेरे कस्टमर को नहीं पहुंचता, तो एंड देन आई हैव टू डू माय शिपिंग अगेन. So will the cargo services fulfill this loss, or am I supposed to pay 2 times for No, it? you have to pay. अगर तो Okay, right. सप्लायर, अगर तो जो आपका शिपिंग एजेंट है वो उसके बायर के घर तक गया है, बायर ने ऑर्डर रिसीव नहीं किया है, तो आप पे करेंगी। अगर आपके सप्लायर का कोई इशू हो गया, जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, कोई टायर पंचर हो गया है, तो पहली बात तो ये वो ऑर्डर आपको वापस नहीं करेगा, वो डिले ज़रूर हो जाएगा बट बायर को पहुंचेगा। ठीक है, चलें जी। और जी मोहम्मद खान आपका रह गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू, मुझे आपने अलाउ किया। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुकम्मल कोर्स तो मैं इंशाल्लाह ये कंप्लीट करूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये था कि इसमें कौन सा ऐसा स्किल है या टॉपिक है जिससे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है इसमें? पूरे कोर्स पे आपने फिलहाल फोकस करना है, उसके बाद फिर आपने देखना है कि वो आप तो किस चीज़ की ज़्यादा समझ आती है। वो तो पूरे कोर्स पे ही फोकस करूंगा, लेकिन मैं हंटिंग पे भी आप ज़्यादा फोकस रखें। कल की जो क्लास है उस पर भी ज़रा बस ये फोकस रखें। ठीक है जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है। ठीक है जी, मैंने जो भी हैंड रेस थे आप लोगों के सारों के क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो नए अब हो रहे हैं वो बार बार इस तरह करते रहेंगे तो बहुत लेंथी चीज़ें हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। आप लोगों से सारे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।